नमस्कार साथियों, आपके सामने आज हम उपस्थित हुए हैं साथियों। आप आज आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पूरा शिव तांडव की तरफ सुपाड़ा साफ करेंगे। अगर आप लोग जुड़े रहेंगे लास्ट तक, 1 घंटे 2 घंटे जब तक ये क्लास चलता है, बस आप लास्ट तक जुड़े रहिए। हम आपके राजन सीरीज, पवन सीरीज, जितने भी आप मतलब जो बुक है सबके लघुत्तरी प्रश्नों को आज कराने वाले हैं। लघुत्तरी के बाद हम आएंगे अति लघुत्तरी पर और प्लस एमसीक्यू पर, अगर समय बचा तो। अन्यथा कंडीशन में हमने मैराथन कम से कम नहीं तो 3-4 बार लगा दिया है भाई डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का। आप लोग उसे रिवाइज कर लें। और जिसको भी हर एक टॉपिक में, जैसे किसी को मेंसुरेशन में दिक्कत है, किसी को एसआईसीआई में दिक्कत है, किसी को एलसीएम एससीए पर दिक्कत है, किसी को भाग वाले में दिक्कत है, जो भागा होगा नहीं दे पाते हैं उसमें दिक्कत है, तो हर एक लेक्चर को बहुत ही सेपरेटली और बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया है इस प्लेटफॉर्म पर। तो उसी प्लेटफॉर्म में जहां पर यह जुड़ेगा, डीएलएड थर्ड सेम में आ जाएंगे। देखिए, डीएलएड थर्ड सेम के एसएसटी महामैराथन प्लस बेसिक क्लास हमने कंप्लीट करा दिया है और डीएलएड मैथ के भी महामैराथन प्लस बेसिक क्लास कंप्लीट करा दिया है। लेकिन कल बच्चों का डिमांड था कि सर एक महामैराथन मैथ का और लाएं, तो ये 2 घंटे जब तक चलेगा ये सेशन, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। आपसे विनती है कि आप लोग नहीं छोड़कर जाएंगे, क्योंकि हम बहुत धैर्य बनाकर आपके साथ जुड़े रहते हैं साथी, कि हमारे जो भी साथी जुड़ेंगे वह लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो उनका प्रश्न उसी जगह से आएगा, कहीं और से नहीं आएगा। डाटा चेंज हो सकता है लेकिन और कुछ नहीं चेंज होगा, ये आपकी गारंटी लेते हैं भाई। 22 नंबर 23 नंबर तो इसी वीडियो से आएंगे, इतना लिखित ले लो। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर जो बच्चे साइंस का क्लास देखना चाहते हैं, साइंस के महामैराथन भी हमने करा दिए हैं। 1 दिन पहले खत्म कंप्लीट हुआ, साइंस का भी एसएसटी का भी। आज अगर शाम तक देखेंगे तो कंप्यूटर का महामैराथन लगा देंगे, अन्यथा कंडीशन में कंप्यूटर का कल आ जाएगा, जैसा आप कहेंगे, क्योंकि हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस आप लोग साथ तो दीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस पूरे शिव तांडव को आप लास्ट तक देखेंगे, ये शिव तांडव सच में तांडव ही लाएगा एग्जाम में। चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं साथियों। हर एक प्रश्न को बहुत बेसब्री से, बहुत बेहतरीन तरीके से हम करेंगे, यहाँ पर आप लोग देखते चलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अगर टॉप बेसिक देखना है तो बेसिक के लिए हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें आ जाइएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, संख्या 1 से लेकर 20 तक के सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करिए। संख्या लगाते रहिए आप लोग। संख्या 1 से लेकर 20 तक के समांतर माध्य, 20 तक के सम संख्या के समांतर माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें। पता है कल वाला जो पेपर हुआ था सेकंड सेमेस्टर का, उसमें बच्चों को आता हुआ क्वेश्चन बच्चे गलत करके आए हैं। प्रशिक्षु आप लोग दिमाग खोल के बैठा करें, इतना समझ लें उस एग्जाम हॉल में आपसे विद्वान कोई है ही नहीं, है ना। तो बस दिमाग खोल के शांति मन से जितना पढ़े हो बस उतने में से ही आएगा। याद रखना साथी, यह पूरा तांडव है, आपके समझ पूरा इसी में से फंसाएगा क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करिए इसको। तो दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, निम्नलिखित घातांकी रूप को लघुगणक के रूप में दर्शाइए। निम्न घातांकी रूप को लघुगणक के रूप में दर्शाइए। लघुगणक के रूप में दर्शाइए। पहला है लिख लीजिए, बिल्कुल पेपर की तरह हम करा रहे हैं भाई। 13 का स्क्वायर बराबर 169। दूसरा है 10 के पावर -3 बराबर 1/10 के पावर 3। चलिए करिए इसको। तो अगला प्रश्न, एक समद्विबाहु त्रिभुज समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है। ध्यान से देखिएगा भाई, एक बहुत अच्छा प्रश्न है। एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण मतलब समझ रहे हैं, समद्विबाहु है तो जो 2 भुजा बराबर है वही उसी कोण की बात कर रहा है वो। एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है। तीसरे कोण से 4 गुना है। तीसरे कोण से 4 गुना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात करें। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात करें। यह तीसरा प्रश्न था आज का। चौथा प्रश्न लिखिएगा। हम एक एक प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कराते चलेंगे साथी। पहले हम वही क्वेश्चन करेंगे जो अति लघुत्तरी है, फिर एमसीक्यू पे आएंगे, ठीक है ना, अगर समय बचेगा तो। चलिए अगला प्रश्न लिखिए, वाहक चेक किसे कहते हैं भैया? वाहक चेक किसे कहते हैं आप खुद बताओ। वाहक चेक का मतलब जो आप धारक होते हैं
उसे। चेक का हमने एक वीडियो बना रखा है जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप देख सकते हैं। चेक कितने प्रकार के होते हैं, खाता कैसे खोला जाता है, बैंकिंग अकाउंट कैसे खोले जाते हैं, यानी इसके बाद आप बैंक अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या आपके पास एक तरह से रॉ होने चाहिए, एक व्यक्तित्व होनी चाहिए आपको जो उसमें दर्ज करा दे कि हाँ भाई हम इनको जानते हैं और यह हमारे मित्र हैं। इस तरह से आप वो अपना अकाउंट नंबर डालता है, तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। खाते कितने प्रकार के होते हैं, चेक कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ें हमने बता रखा है। साथ ही आप आइए तो दलाल किसे कहते हैं, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आप देख लेंगे। दलाल किसे कहते हैं आता रहेगा बीच में तो हम बताते चलेंगे, लेकिन आप एक बार जरूर देख लेंगे बैंकिंग वाला, जो हमने बैंकिंग वाला सेक्टर करा रखा है। दलाल किसे कहते हैं, एक तरह से हम कह लीजिए कि जो क्या बोलते हैं, जो हम लोग अलग से पैसे लगाते हैं 3-4 लोग मिलकर, जिसे कहते हैं भाई शेयर। शेयर किसे कहते हैं, ऋण पत्र किसे कहते हैं, ये सारी बातें अभी हम जिक्र कर देंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बात और, शेयर किसे कहते हैं यह अभी हम जिक्र कर देंगे। शेयर किसे कहते हैं, ऋण पत्र किसे कहते हैं, ऋण पत्र किसे कहते हैं, और दलाल किसे कहते हैं, दलाल किसे कहते हैं, और दलाली किसे कहते हैं, दलाली, दलाली किसे कहते हैं, यह बात अभी हम जिक्र कर देंगे। यहाँ से एक प्रश्न हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, अगला प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। भैया बहुत ही आसान प्रश्न है, देखिए आप लोग छोड़कर नहीं आएंगे। एक समकोण बनाने वाली समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर। कितने भाई, 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। इसको काट देंगे 2 और 3 बचेगा, अगला भुजा कितना हो जाएगा आप खुद निकाल सकते हैं, निकालेंगे। 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, त्रिभुज का एरिया क्या होगा। चलिए पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। पहले संख्या 1 से लेकर 20 तक के सम संख्या के समांतर माध्य बताइए। समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक। बहुलक का मतलब हम क्या, बहुलक, समांतर माध्य और माध्यिका में एक रिलेशन भी बताए थे आपको, लिख लीजिए फिर से। बहुलक बराबर समांतर माध्य, बहुलक बराबर यानी कि बहुलक को मॉड कहते हैं, मॉड कहते हैं, मॉड बराबर 3 मीडियन यानी कि माध्यिका -2 माध्य। यही माध्य है। माध्य का मतलब जितने भी सीरीज में संख्या हैं सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद आप उतने ही संख्या से डिवाइड कर दीजिए जितने नंबर आप सदस्य हैं। यह होता है जैसे 5 लोग हैं तो 5 के पास 5-5 रुपए हैं, तो 5 के पास जो 5-5 रुपए है उसको जोड़ दीजिए, 5-5 और 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो एवरेज हमारा क्या आएगा भैया, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5-5 5 ही रुपया आएगा। इस तरह से हम उसको निकालते हैं, या माध्य होता है। लेकिन जो माध्यिका होता है उसमें सम और विषम का खेल होता है। जो माध्यिका होगा, सम के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 बटे के पूरा 2, ये हमने बता रखा है। और विषम के लिए क्या यूज करेंगे, विषम के लिए आप यूज करेंगे n प्लस 1 बटे 2, ये यूज करेंगे। बहुलक का मतलब जो ज्यादा बार आया रहता है उसे बहुलक कहते हैं साथियों। तो इस तरह से इस वाले प्रश्न में देखिएगा क्या बोल रहा है, इस वाले प्रश्न में यही बोल रहा है कि 1 से लेकर 20 तक के जितने सम संख्याएं हैं, 2 है। देखिए 1 से लेकर 20 तक मतलब 20 तक, 20 भी उसमें इंक्लूड करना है, 20 भी इंक्लूड करने हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखना है इसका समांतर माध्य क्या होगा। हम बता देते समांतर माध्य क्या आएगा, आप खुद देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। जब इस तरह से संख्याएं रहती हैं मतलब कि रेगुलर, मतलब कि इस तरह कंटिन्यू संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5 इधर छोड़ दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 इधर छोड़ दीजिए, बीच में कुछ नहीं बचा, तो इसका समांतर माध्य क्या आएगा पता है, 10 और 12 के बीच में क्या है, 11 है, साथ ही 11 आ जाएगा। अगर यह तो सम संख्या था ना, इसमें हम आसानी से मतलब थोड़ा सा नहीं पता कर पाए, लेकिन अगर विषम संख्या होता, इसी जगह ये 10 संख्या ना होकर 11 संख्या होता तो इधर 5 छोड़ते इधर 5 छोड़ते, बीच वाला ही समांतर माध्य हो जाता हमारा। इस तरह निकालते हैं। देखिए हम जोड़ लेते हैं। एक और तरीका है निकालने का, पता है कैसे, लास्ट संख्या और पहला संख्या को जोड़ दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, इस तरह से भी आप समांतर माध्य निकाल सकते हैं। 20 और 2 22 बटे 2 11, यह दूसरी विधि थी। पहली विधि 5-5 छोड़कर निकाल सकते हैं, यह विधि, लेकिन इसमें नहीं यूज करना है, दोनों इसमें नहीं यूज करना है, इस बात को याद रखना, नहीं तो नंबर कट जाएगा। क्या यूज करना है, सबको आप ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिएगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20। अभी फास्ट हो जाएंगे, जिन बच्चों को लग रहा है सर फास्ट हो जाएंगे, अभी 10 से डिवाइड कर देंगे, 11 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरह निकाल लेंगे पहला। दूसरा देखते हैं, निम्न घातांकी रूप को लघुगणक के रूप में बदलिए। भाई 13 का स्क्वायर
बराबर 169 है। आपको पता है 13 का स्क्वायर 169 है, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग, ये वाला 13 यहाँ पर आएगा और ये वाला 169 यहाँ पर आ जाएगा बराबर 2। यह चीज़ होता है, बता दीजिए, क्लियर है ना। बस इसको भी कैसे लॉग में कर लेंगे भाई, लॉग में इसको करिएगा, क्या हो जाएगा लॉग, देखिए भैया यहाँ पे 10 है, यह 10 है, यहाँ पे 13 था, 13 यहाँ पे आया, यहाँ पे 10 है तो 10 यहाँ पर आ जाएगा और -3 जो है उस साइड जाएगा और 1/10/3 जो है यहाँ पर आ जाएगा। इस बात को याद रखना है साथ ही आपको, यहाँ पे 3 -3 यह लघुगणक का रूप हुआ। ध्यान से सारे क्वेश्चन करने हैं। हम आपको एक चीज और सलाह देते हैं कि जब भी आप प्रश्न करें थोड़े से समय निकाल लें, कम से कम आपने जितना किया है मात्र लास्ट का 2-3 मिनट 5 मिनट निकाल लीजिए। हमारे कहने से ऐसा करना चाहिए भाई, ये सारे प्रश्न चुप करना चाहिए, ऐसा 5 मिनट निकाल लें। या फिर जब आप प्रश्न एक कर लेते हैं, आपको लग रहा है बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसमें हमारा गलत हो ही नहीं सकता, उस प्रश्न को आप जरूर रिवाइज कर लेंगे। थोड़ा सा माइनस प्लस में अगर गलती हो जाती है आपको इधर उधर करने में, तो उसको रिवाइज कर लेंगे, तो कम से कम आगे भले एक प्रश्न छूट जाए लेकिन वह प्रश्न तो आपका गलत नहीं होगा जो आपने करा है। समझ रहे हैं ना, इस बात को थोड़ा याद रखिए। और कोई प्रश्न नहीं छोड़ना है, गलत सही सब करने हैं, याद रखना, आप सब करने हैं, पहले सही वाला फिर बाद में गलत वाला। चलिए इधर का हो गया, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अभी फास्ट होंगे, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है। देखिए भाई, इस प्रकार का समद्विबाहु होता है, यह भुजा बराबर है, यह ए है, अगर यह भी ए है यह बी है ना। तो जब भुजा बराबर है तो इसके कोण भी बराबर होंगे। यह मान लेते हैं x है, यह मान लेते हैं x है, यह मान लेते हैं y है, यही बोल रहा है। अब बोल क्या रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के कोण तीसरे जो समान कोण है तीसरे कोण से 4 गुना है। तीसरे कोण से 4 गुना है, जो तीसरा कोण है y, इन दोनों के योग से 4 गुना है, यानी कि तीसरे कोण से 4 गुना है। यह तीसरा कोण है, यह दूसरा कोण यानी कि 2x है, इसका 4 गुना है y। इस प्रकार से बोल रहा है, नहीं बोल रहा है ना। एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है। ठीक है भाई, तीसरे कोण से 4 गुना है, मतलब यहाँ पर इस प्रकार से बना है। तीसरा कोण जो है तीसरे कोण से 4 गुना है, 4y, इस प्रकार से है साथी, इस प्रकार से बनाया गया है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात करें, आराम से हो जाएगा। देखिए, जो हमारा समान कोण है, अगर इसको हम x मान लेते हैं, समान कोण जो है समान कोण है साथी, एक समान कोण है उसे x मानते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है, तीसरे कोण के 4 गुना है, तो तीसरा वाला कोण क्या होगा, तीसरा वाला कोण आप खुद बताइए, तीसरा कोण क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तीसरे कोण से 4 गुना है तो तीसरा कोण को बराबर करने के लिए हमको 4 गुना लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, या फिर ऐसे कर लो, एक तरीका और है। देखिए, अगर तीसरा कोण को आप x मानते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है, तो तीसरा कोण आपको 4x मानना पड़ेगा, मतलब जो समान वाला उसको 4x मानना पड़ेगा, यानी कि यह वाला 4x हो जाएगा। आप यह देखिए, यह वाला 4x और यह वाला 4x और यह x, इस तरह से। अगर तीसरा कोण x है तो समान वाला कोण 4x, यानी 4x और x, समान कोण 4x। अब सबको जोड़ दीजिए, क्योंकि आपको पता है तीनों कोणों का योग किसी भी त्रिभुज में 180 आता है भाई। तो x प्लस 4x बराबर 180, तो 4 4 8 1 9, 9x बराबर 180, तो x बराबर कितना होगा, 9 दूनी 18, 20 डिग्री। जब x बराबर 20 डिग्री है तो समान कोण में देखेंगे तो दोनों जो समान कोण होंगे 4 गुणे 20, यानी कि 4 दूनी 8, 80 डिग्री आएगा, 80 डिग्री आएगा समान कोण। और एक कोण आ गया तीसरा वाला जो आएगा वह 20 डिग्री आएगा, 4 गुना है ना भाई उससे, देखो खुद। तो आप यहाँ लिख देंगे तीनों कोण कौन कौन है, एक 80 डिग्री है, एक 80 डिग्री है और एक 20 डिग्री है, इस प्रकार से लिख देंगे, नंबर पूरा मिलेगा। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखेंगे यहाँ पर भाई, देखिए इसी में से छपेंगे आपके सारे के सारे क्वेश्चन, बहुत आनंद वाले हैं भाई, बस आप लोग लास्ट तक बने रहिए साथी। लघुत्तरी तो इसी में से छाप के रहेंगे। शेयर, ऋण पत्र और दलाली क्या होता है। देखिए, शेयर का मतलब साथी, मान लीजिए कोई पार्टनर है, जैसे हम और आप हो गए, हम और आप 2 लोग हैं, एक बिजनेस बहुत अच्छा करना चाहते हैं, उस बिजनेस में हमारे पास पैसे कम हैं, मतलब पैसे मान लीजिए नहीं के बराबर पैसे हैं, लेकिन हम लोग किसी तरह पैसे जुटाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कोई एक तरह से तबेला वगैरह खोलना चाहते हैं। तो मान लीजिए गाय का तबेला अगर हम खोलना भी चाहते हैं तो हमारे पास कम से कम 5 लाख की आवश्यकता है, और हम दोनों ने जुटाया पैसे तो लगभग 2 ही लाख जुट पाए, और 3 लाख कहाँ से आएंगे, इसके लिए हम लोग शेयर जारी करेंगे। उस 3 लाख को पाने के लिए हम 10 रुपए का शेयर जारी करेंगे। मान लीजिए 3 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए हमको जुटाना है, 3 लाख रुपए जुटाने हैं, 3 लाख रुपए हमको जुटाना है, इस तरह से 3 लाख रुपए हमको जुटाना है, 3 लाख रुपए हमको जुटाना है, 3 लाख रुपए। अब 3 लाख के लिए हम 10-10 रुपए का शेयर जारी करेंगे और जनता में विश्वास दिलाएंगे कि 3 साल बाद आपके पैसे डबल कर देंगे, यानी 10 का 20 रुपए देंगे 3 साल बाद। तो जनता विश्वास करेगी और कहेगी भाई 10 रुपए है, चलो जुआ खेल ही लेते हैं, जुआ लोग खेल लिए। अब 10-10 रुपए का शेयर सभी ने दे दिया, तो हम कहेंगे भाई 10 रुपए का शेयर के हिसाब से 3 लाख रुपए
अगर जुटाना है तो बताओ कितने शेयर हमारे पास आएंगे। तो आप 10 रुपए के हिसाब से 3 लाख जुटाने के लिए काट देंगे, यानी 1 2 3 4 यानी कि 30,000, लगभग 30,000 बंदे अगर आपको 10-10 रुपए देते हैं तब जाके आपके पास 3 लाख रुपए हो पाएगा। यानी कितने शेयर जुटेंगे? 30,000 शेयर। क्या है, समझ में आ गया? अब जो शेयर इसमें और जोड़ लीजिएगा, लाभांश। लाभांश क्या होता है? यह एक तरह से यह सारे वर्ड हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। लाभांश क्या होता है? अब मान लीजिए हमारे कंपनी में जो हमने पैसे मिलाए हैं, दोनों लोग मिलकर, 2 पार्टनर, हम पैसे मिलाए हैं 2-2 लाख रुपए। अब जो भी हमारी कमाई हुई, मान लीजिए 5 लाख का बिजनेस हमने शुरू किया शेयर वगैरह लेकर। अब तो जनता को भाई 3 साल बाद में लौटाने हैं, तो इस तरह से जब हमने शुरू कर दिया साथी काम, तो 2-2 लाख मतलब 2 लाख रुपए जो हमने मिलाया है वो 1-1 लाख रुपए हमने ले लिया अपना, जो हमारा मुनाफा हुआ 1-1 लाख रुपए हमने ले लिया। अब जितने पैसे बच गए उससे मशीन हो गया, कल पुर्जे हो गए, मेंटेनेंस का काम हो गया, सब कुछ करा दिया, क्योंकि भाई बिजनेस चलाना है तो मेंटेनेंस आवश्यकता है। अब उसके बाद मेंटेनेंस कराने के बाद जो पैसा बचता है उसको हम कहते हैं लाभांश। इस बात को याद रखना साथी, इसे कहा जाता है लाभांश। इसके बाद आ गया दलाल। देखिए दलाल एक तरह से माध्यम है शेयर खरीदने का, बेचवाने का। क्योंकि हम कोई भी चीज़ करते हैं, नई चीज़, नई गाड़ी खरीदते हैं, नए घर खरीदते हैं, नए ज़मीन खरीदते हैं, तो माध्यम कोई होता है जो ज़्यादा उस विषय में जानता होता है। हो सकता है वो ज़्यादा आपसे ले ले, 150 रुपये, 200 रुपये, मान लीजिए 200 रुपये का काम है, हो सकता है आपसे 300 रुपये ले, लेकिन आपका काम सही कराएगा। तो जो वह 100 रुपये लिया है वह दलाल कहलाता है, मतलब वह दलाली कहलाता है, वह दलाली कहलाएगा। लेकिन जो लिया है 100 रुपये एक्स्ट्रा, उसे दलाल कहते हैं। समझ गए? मतलब मीडिएटर से बोला जाता है। ऋण पत्र क्या होता है? शेयर समझ गए, लाभांश समझ गए, ऋण पत्र इसी वजह से लास्ट में रखे हैं हम। जैसे मान लीजिए आपने 2-2 लाख रुपए, हमको 5 लाख रुपए चाहिए। कितने लाख रुपए? 5 लाख रुपए बोला था अभी हमने। 5 लाख में से साथी 2 लाख तो हमने जुटा लिए थे, 2 लाख हमने जुटा लिए थे। लेकिन अब हमने जनता में जब 10-10 रुपए का बॉन्ड जारी किया, बॉन्ड यानी खरीदने के लिए कहा भाई जनता 10-10 रुपए खरीद, जनता से हमारे पास 2 ही लाख रुपए जुट पाए, 2 ही लाख रुपए ही जुट पाए। इस तरह से 2 लाख पहले था, अब 2 लाख बाद में आ गया। लेकिन हमको चाहिए कितना? 5 लाख। अब 1 लाख की कमी हो रही है, तो हम कहेंगे भैया चलो चच्चा से मांग लेते हैं 5 लाख रुपए, या फिर उस फलनवा से मांग लेते हैं 1 लाख रुपए और उसको बाद में दे देंगे। तो वही होता है ऋण पत्र, जो आप बिजनेस स्टैंड करने के लिए जो पैसे लेते हैं दूसरों से, उसके बाद उसे चुकता भी करते हैं। उसे कोई ना लाभांश देते हैं, ना कंपनी का शेयर देते हैं उसे, ना ही कंपनी का कोई अंश उसे समझा जाए। वैसे पैसे जो चुकता करने के लिए, जैसे कि ऋण पत्र जिसे बोला जाता है, ऋण ले लिए, बाद में उसे ब्याज सहित या फिर किसी तरह उसको ही उतना ही रुपए वापस कर दिया जाए जितना लिया जाए, वही होता है ऋण पत्र साथी। ठीक है, समझ गए? अब चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। यह सारे वर्ड थे जो आपसे पूछा जा सकता है, याद रखेंगे भाई सारे वर्डों को। अगले प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ये समकोण वाला है, समकोण बनाने वाली जो भुजा है, मतलब यही समकोण बना रहा है, 4 और 6 है, तो यही पूछ रहा है। इसका हमको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यह निकालना हो, यह कर्ण है, यह कर्ण है, ये इस दोनों में से कोई आधार होगा, एक लंब होगा। तो इसको निकालने के लिए आपको 2 पता है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 6, इसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन हम निकाल देते हैं। हमको तो ऊंचाई मिल गया, बेस मिल गया। हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस गुणे हाइट होता है, तो आप निकाल देंगे 1/2 गुणे 4 गुणे 6, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कर्ण निकालने के बाद आता है तो 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 6 का 36 कर लेंगे, 36 यानी 6 6 12 10, 30 10 40, 30 10 40 52, रूट में 52 हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए 30 10 40 12। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सभी प्रशिक्षु बेहतरीन तरीके से एक बार शेयर जरूर कर देंगे भाई। अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, फटाफट अब थोड़ा तेजी लाएंगे। यदि 9x 9 है केवल, यदि 9, x, 12, 16 समानुपात में है तो यक्स का मान ज्ञात करिए। यक्स का मान बताइए। 9वां नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 का गुणनखंड, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 का गुणनखंड। भाई देखिए हम आप ही से बोल रहे हैं, जो कल गलत करके आए हो ना, आता हुआ प्रश्न माइनस वाला इधर उधर करने में, प्लस माइनस इधर करने में गलत किए हैं आप ना, उसी को आप सही करना है। थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है आपको। आपसे बोल रहे हैं, किससे? आपसे बोल रहे हैं, जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, आपसे ही बोला जा रहा है ये चीज़ कि भाई गलत नहीं करना है माइनस प्लस में। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न में बहुत ज़्यादा गलत होता है और बहुत ईजी प्रश्न होते हैं। जब आप देख कर आते हैं तो पछतावा होता है कि ऐसे प्रश्न कैसे गलत कर दिया हमने, जो कि प्रैक्टिस हुआ था इतना। तो प्रैक्टिस जबरदस्त करिए, हम आपको सलाह देते हैं इस चीज़ कि माइनस प्लस में गलती नहीं करना है तो नहीं करना है। देख लीजिएगा 10वें नंबर का प्रश्न, 60 मीटर लंबाई, 6.0 मीटर, 0 मीटर लंबाई, 25 मीटर ऊंचाई, 25 मीटर ऊंचाई
और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, मोटाई 15 सेंटीमीटर। भाई ध्यान से देखेंगे, मीटर और सेंटीमीटर, या मोटाई मतलब ब्रीथ दिया है। देखिए यहाँ पे सबका मीटर है, यह मीटर में है, ये भी मीटर में, लेकिन ये सेंटीमीटर में दे दिया। अब यहाँ पे गाड़ी फंस सकती है, जो बच्चा हड़बड़ा करेगा गलत करके आएगा। दीवार का आयतन ज्ञात करिए, दीवार का आयतन ज्ञात करें। आयतन बस वॉल्यूम बताइए। 6 मीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया है, दीवार का आयतन बताइए। घनाभ है ना भाई, ज्ञात कर लो। 11वां नंबर देखिए, 9 सही 4/5, 9 सही 4/5 में, 9 सही 4/5 में किस संख्या का गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए? किस संख्या का गुणा करें की संख्या 42 हो जाए। यह वीडियो चाहे जब तक चले, आपको लास्ट तक देखना है। कल मतलब चाहे जब एग्जाम हो, आपसे रिक्वेस्ट है भाई, आप लास्ट तक बने रहेंगे तभी जाके आनंद आने वाला है साथी, ठीक है ना। चलिए और प्रश्न यहाँ पे लिखते हैं हम आपके साथ बने रहेंगे तो आप भी हमारे साथ बने रहेंगे बस। इसी तरह कंप्यूटर का भाई हम महामैराथन लाएंगे, कंप्यूटर का भी, क्योंकि 2 तारीख को कंप्यूटर का एग्जाम है ना, तो कंप्यूटर का भी एक महामैराथन जरूर लगा देंगे। जो बच्चे और महामैराथन नहीं देखें SST वगैरह का, वह जरूर देख लेंगे SST साइंस का। 1000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1000 रुपये के 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। CI ज्ञात करना है, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। याद रखेंगे, आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है। वार्षिक दर है ना 2 वर्ष, वार्षिक दर से 2 वर्ष का, यहाँ पे लिख लीजिएगा 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज CI ज्ञात करिए। चक्रवृद्धि ब्याज भैया बहुत आसान प्रश्न है, जिसको CI और SI में दिक्कत हो रहा है ना, इतना समझ लीजिए, आपको इससे बाहर नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा CI SI कि रेलवे लेवल का इसमें पूछ लिया जाए। रेलवे लेवल का खैर यह भी है, SSC लेवल का खैर यह भी है, लेकिन बहुत टफ नहीं है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। ये आपकी UP टेट, CTET, सुपर टेट सब में आ सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न को थोड़ा अच्छे से, अब बस जो चीज़ यहाँ पे कराई जा रहे हैं उसको कर लीजिए बहुत अच्छे से। इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस और एक्स्ट्रा करने हैं तो कर लीजिए। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए। न फंस गया इसमें से सारे के सारे प्रश्न तो आकर कह दीजिएगा, ठीक है साथी। अगला प्रश्न देखिएगा, एक ठोस घनाभ बहुत बेहतरीन प्रश्न है। एक ठोस, यह सब लघुत्तरी प्रश्न भाई। एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्रमशः 4 संबंधे 5 संबंधे 6। देखिए इसको इस तरह लिखा जाए, चाहे 4/5 करके भी लिखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अनुपात में है या फिर संबंधे में है तो दिक्कत हो जाएगा, दोनों बराबर है। 4 संबंधे 5 संबंधे 6 का अनुपात है। आप लोग लगाते रहिए अनुपात है। उसका आयतन कितना है भाई? 960 घन सेंटीमीटर हो। उसका आयतन 960 घन सेंटीमीटर को हम क्या लिख देते हैं? सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं। सेंटीमीटर क्यूब है तो घनाभ की मापे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो घनाभ की माप ज्ञात करें। घनाभ की माप क्या होगा बता दीजिए फटाफट। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है? x² - 2y - y² का गुणनखंड करिए। भाई देखिए यह सब लघुत्तरी प्रश्न है, इधर वाले लघुत्तरी हैं, उधर वाले भी लघुत्तरी ही हैं, बस आप लोग मस्त तरीके से सॉल्व करते रहिए। एक वृत्त के देखिए भाई मेंसुरेशन के लिए एक सेपरेट वीडियो हमने लगा रखा है, आप उसे देख लेंगे जाके, सारे फार्मूला उसमें मिल जाएंगे। एक वृत्त में मेंसुरेशन और ज्यामिति पर एक लेक्चर हमने दे दिया है, आप उसको देख कर ही जाएंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार जरूर देख लेंगे उस वीडियो को। एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, जिसके केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर। भाई 10 है तो हम बता देते हैं इसका राइट आंसर कितना आएगा। अभी हम देख कर बता देंगे, मतलब ऐसे ही सुनकर बता देंगे। 5 12 6 है, 6 5 देख लीजिए, 6 5 36, 5 बचे 25, आराम से आ जाएगा। देखिए 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। उसके बाद केंद्र से दूरी, उस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी है? केंद्र से दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर है, उस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या बताइए, तो हमको R बताना है। फटाफट बताइए, लगाइए फटाफट। देखिए 4 4 8 प्रश्न है आपके सामने।
चलिए कटपिट कहीं से नहीं रहा है, हम लोग देख लेते हैं। देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए, यदि 9 यक्स 12 16 समानुपात में है तो यक्स का मान बताइए, तो आप करेंगे 9 संबंधे यक्स समानुपाते, यह समानुपाते है संबंधे है, याद रखेंगे समानुपाते 12:16। तो आप इसको 2-3 रूप में कर सकते हैं, 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि अंत वाला का गुणा कर दें एक तरफ, बराबर करके बाहर वाला का गुणा कर दें। अंदर वाला का जब गुणा करेंगे तो 12 गुणे यक्स बराबर 9 गुणे 16 कर दीजिए। यह विधि बहुत आसान है, ठीक है, इसके आराम से कर सकते हैं। अब इसको आपको पहले गुणा नहीं करना है, अब ध्यान से देखना है, पहले काटना पीटना है, गुणा करके नहीं काटना है हमको। 9 गुणे 16 रहने दीजिए ऊपर, और यह वाला 12 को नीचे लेके आइए सावधानी पूर्वक। भाई देखिए भाई, हम इसे बार बार बोल रहे हैं क्योंकि आपकी गलती करते हैं, और आप जब आपको लगेगा यहाँ पे आसान है, लेकिन आप गुणा में गलती करके आएंगे। हम जानते हैं इस बात को ना, आप हड़बड़ाते बहुत हो, लेकिन इस चीज़ को देखो ध्यान से। 3 चौके 4 3 12 कर लीजिए, 4 चौके 16 कर लीजिए, 3 एकम 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, यक्स बराबर कितना आ गया 12 आ गया। अब इसमें एक यहाँ पे और सेंटेंस से जोड़ सकता है कि अपने उत्तर की पुष्टि करिए, तो यक्स की वैल्यू ले जाकर आप यहाँ पे रख दीजिएगा, 12 ब्रह्मा 144, 16 9 144 बराबर आ गया, यही राइट आंसर है, और उत्तर की पुष्टि भी हो गई। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। यक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 का गुणनखंड करिए। यक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x माइनस 10, इसका गुणनखंड करना है। आराम से देखिए हमको क्या करना है, अगर यहाँ पे कोई संख्या होता तो उस संख्या का 10 में गुणा कर देते, अगर कोई संख्या नहीं है तो भी एक है, एक का गुणा हमने 10 में कर दिया, यानी कि गुणा करने पर हमको 10 लाना है, और प्लस माइनस गुणा करने पर माइनस 10 लाना है, और प्लस माइनस प्लस करने पर हमें 3 लाना है। ऐसी कोई दो संख्या जुड़िए कि जिसको प्लस करें तो 3 आ जाए और गुणा करें तो माइनस 10 आ जाए। तो हम कैसे करेंगे, देखिए क्या है हमारी संख्या, इसको हम तोड़ लेंगे आराम से, इसको तोड़ेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 5 एक हमारा होगा, एक माइनस 2 होगा, 5 का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 3 और माइनस 10, और 5 में से माइनस 2 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस का 10। बताओ मजा आ रहा है ना, सॉल्व कर लो। इसमें से x कॉमन करिए तो क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा, इसमें से माइनस 2 कॉमन करिए तो क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा, इसमें से क्या कॉमन कर लिए, x प्लस 5 कॉमन कर लीजिए, और यहाँ बचा x माइनस 2, आपका राइट आंसर यह हो गया, यह राइट आंसर हो गया। बताओ सही है, बस सोचना नहीं भाई, आप लोग छापो। वैसे भी हमने पहले लिख दिया था कि आप लोग करके इसको देख ले। देखिए 6 मीटर लंबा 25 मीटर ऊंचा है, और 25 मीटर ऊंचा है, 6 मीटर, अच्छा 25 है कि 2.5 है, एक बार देख लेते हैं हम, 25 है कि 2.5 है साथी, यहाँ पर 25 मीटर है, 25 ही है, चलिए हम यहाँ पे 25 ही मान के चलते हैं, 25 मीटर, अगर 2.5 होता 2.5 आप ले लेते हैं, लेकिन 6 मीटर लंबा 25 मीटर हाइट है, और 15 सेंटीमीटर ब्रेथ है, सॉरी सब मीटर में है क्या, अच्छा ये सेंटीमीटर में 15, तो उसको पहले हम मीटर में बदलेंगे, फिर उसके बाद हमको आयतन निकालना है। देखिए आयतन मतलब होता है लंबाई गुणे ऊंचाई, जो भी है ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई, यह कर देते हैं। तो हमको पता है भाई लंबाई कितना है, 6 है, 6 मीटर है, और ये ऊंचाई कितना है, यह भी हमारा 25 मीटर है। इसके बाद यह हमारा सेंटीमीटर में है ब्रेथ, तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमने 100 से भाग कर दिया, लो 100 से भाग कर दिया भैया, ये बन गया हमारा मीटर में। अब काट लो, 25 से कम 25 चौका 100, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 15 तिहाई 45, 45/2 कर लीजिए, 45/2, 45/2 का मतलब हो गया कितना, 22.5, 22.5 क्या, मीटर क्यूब। याद रखना मीटर क्यूब लिखना नहीं बोलना है, याद रखिए भाई। अगला प्रश्न, 9 सही 4/5 में किस संख्या का गुणा कर दें कि संख्या 42 हो जाए। 9 सही 4/5 में किस संख्या गुणा कर दें, यानी कि 9 को, इसको पहले मिश्र में है, इसको साधारण भिन्न में बदल लीजिए। देखिए 9 सही 4/5, 5 9 45, 4 49/5। अब बोला क्या जा रहा है, 9 सही 4/5 में किस संख्या का गुणा कर दें, किस संख्या का गुणा कर दें कि संख्या क्या बन जाए, 42 बन जाए, 42 बन जाए, बस हो गया। देख लो भाई, अब 7 सते 49, 7 सते 49, 7 6 सते 42, 7 छक्का 42 और 7 सते 49 हो गया। अब यहाँ पर यक्स यानी 7/5 इंटू यक्स बचा है, इधर 6 बचा है, इसे 7/5 को इधर लेकर आएंगे तो पलटी हो जाएगा ससुरा, यानी कि यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 पहले से है, 5 ऊपर गया और 7 नीचे आ गया, 6 5 30, 30/7 आपका राइट आंसर। इतना ही छोड़ सकते हैं, काटने पीटने में अगर दिक्कत हो जाए तो, नहीं तो काट लीजिए, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 सही 2/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, आ जाइए साथियों, अब थोड़ा फास्ट होंगे, अभी हम इस बोर्ड के बाद फास्ट हो जाएंगे। 1000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI बताइए। CI बराबर क्या होता है आपको पता है भैया, A बराबर, पहले हमको A चाहिए, A निकल जाएगा तो हमको पता है भैया A बराबर होता है CI प्लस में P होता है, यही होता है ना। तो हमको CI यहाँ से निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, A माइनस P कर लेंगे, यही तो कर लेंगे। तो CI निकालने के लिए हमको A की आवश्यकता पड़ेगी, A इसमें दिया नहीं है अमाउंट, तो A बराबर आपको पता है P 1 +
R/100 करते हैं, कर लीजिए पावर में n है। अब p की वैल्यू आपको 1000 दिया है साथी, तो p की वैल्यू 1000 रख लीजिए और 1 की वैल्यू भाई 1 की वैल्यू 1 ही रहेगा, r की वैल्यू 10 है, 10/100 हो गया। अब पावर में जो n आया है, n का मतलब 2 साल, तो 2 साल रख लीजिए। यह इससे गया 10 से कम 10 से 11 यानी 1000 गुणे 10 से कम 10 से 11/10, इस पावर में 2 है तो 11/10 दो बार, 11/10 दो बार, 0 0 से गया कितना 11 ग्राम 121, 121 का 10 में गुणा करेंगे तो 1210, यह आ गया a। अब यहाँ पर रख दीजिए सारी वैल्यू, a की वैल्यू यहाँ पे, p की वैल्यू यहाँ पर, p वाला यह और a वाला यह, यानी कि CI बराबर कितना आ जाएगा अब आपका 1210 माइनस 1000, कितना आ जाएगा देखिए, माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा, 210 आ रहा है, 210 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, छाप लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, अनुपात दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा है कितना भाई, 4, 5 और 6, 4, 5, 6 का अनुपात दे रखा है। बोला भैया इसका जो आयतन है वह 960 सेंटीमीटर क्यूब है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का यह अनुपात है, साथ ही इसे हम ले लेंगे 4x अनुपात 5x अनुपात 6x। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ऐसी कोई सी वैल्यू जैसे 20/10 है, इसमें ऐसा कोई वैल्यू तो रहा होगा जो दोनों को कटने के बाद 2/1 बनेगा, ये कटा 2/1 बना, तो इसमें हम यक्स लगाए हैं, हमें नहीं पता है क्या है, लेकिन बराबर है इतना पता है कि बराबर रहा होगा सब में जो कटा होगा, तो यक्स मान लिए सब में बराबर था जो कटा होगा। तो अब हमको पता है लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई करते हैं तो हमारा वॉल्यूम निकलता है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बराबर वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम बराबर आप क्या कर देंगे, लेंथ कितना है 4x गुणे 5x गुणे 6x। देखिए अब गुणा कर लीजिए, 6 × 30 और 3 × 12 120 हो गया, 6 × 30 3 × 12 120 और यक्स सबके पावर में 1 है तो घातांक के नियम से x की पावर 3 हो गया, 1 + 1 + 1। वॉल्यूम की वैल्यू दे रखा है 960, तो 960 यहाँ पर रख दीजिए। अब 120 को इधर लाके काट दीजिए, यानी x क्यूब बराबर 960/120, यानी कि इसको काटिए 12/96, 8 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई साथी, 12/96, यानी x का क्यूब रूट निकाल दीजिए 8, यानी कितना आ गया, x बराबर 2 आ गया राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, उसको छाप लीजिए, x² - 1 - 2i - y² इस गुणनखंड करना है भाई, इसमें क्या करना है कुछ नहीं, जैसा दिया वैसे कर दो, x² - y² इसको इधर कर दो, -2i कर दो और -1 कर दो, यही राइट आंसर है, इसका कुछ नहीं करना है। गुणनखंड करना है, इसमें क्या ही करना है बताओ, अगर x होता सारा तो कुछ किया जा सकता था, लेकिन x है ही नहीं, इसमें y दिया है, कुछ मैच का ही नहीं रहा, तो यही इसका राइट आंसर होगा। पागल वाला प्रश्न दिया था 2 नंबर में, आराम से कर सकते थे। एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, एक वृत्त है भाई, एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा, हमने 10 सेंटीमीटर, ये पूरा का पूरा 10 सेंटीमीटर मान लिया। केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, केंद्र से इसकी दूरी यह 12 सेंटीमीटर है, यह कितना है 12 सेंटीमीटर भाई। तो हमको बताना है इसकी लंबाई, यह त्रिज्या है ना, इसी त्रिज्या r की लंबाई बतानी है। आप देखो जो भी केंद्र से जीवा पे आता है लंब, मतलब कि जो भी किसी भी जीवा पर केंद्र से कोई लंबाई खींची जाती है लंब, तो जीवा को 2 बराबर भागो, मतलब इसके बराबर में होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो यहाँ से केंद्र से आया हुआ है जीवा पर, अगर यह 12 है तो यह 5 है, और यह बताना है हमको, यह वाला बताना है, यही r है हमारा। तो आप आराम से पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, यह 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो r का स्क्वायर बराबर इन दोनों में से कोई एक लंब होगा, कोई आधार होगा, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी ये साफ साफ पता चला 13 आएगा राइट आंसर इसका। 12 का 144 प्लस 5 का 25, तो 144 प्लस 25 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा। अब r स्क्वायर बराबर 169, तो r बराबर रूट में 169, यानी कि r बराबर 13 आपका राइट आंसर होगा, 13। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अभी तेजी में आएंगे भाई, बस आप लोग लास्ट तक बने रहिए। अब इस प्रश्न को लिखते हैं, थोड़ा सा स्याही वही डाल लेते हैं, नहीं तो फिर आप कहेंगे भाई धुतला दिख रहा है। हाँ, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए संख्या 1 से 20 तक ये तो हो गया भाई, है ना। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, MCQ अभी करेंगे, MCQ पहले हम छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, फटाफट लिखिए, यह भी लघुत्री जितने आपके पेपर है साथी वो सब के सब इसमें इंक्लूड हैं, बस आप लोग करते चलिए, ऐसे ही पेपर में आपको प्रश्न मिलेंगे। यदि 5 स्क्वायर बराबर, यदि 5 स्क्वायर बराबर 125 हो तो इसका लघुगणक ज्ञात करिए, मतलब लघुगणक में बदलिए इसे, लघुगणक में बदल दीजिए, फटाफट बदल दीजिए। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित एवं बिहेरर चेक में अंतर स्पष्ट करिए। भाई बिहेरर चेक का मतलब होता है जो आदमी धारक होता है वही खाता निकाल सकता है आराम से, और रेखांकित चेक का मतलब होता है उसमें किसी का भी पैसा आ सकता है। अगर हम चाहते हैं कि आप में हमारा पैसा चला जाए, तो रेखांकित चेक का एक यही एग्जाम्पल है, हम आराम से, हमारे पास अकाउंट नहीं है तो हम अकाउंट में
अपने अकाउंट में दूसरे का पैसा मंगवा कर उसके निकलवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें। बियरर चेक का मतलब उसी का काम धंधा होगा जिसका खाता होगा, यह चीज़ें होती हैं। आप एक बार बैंकिंग वाला जितना हमने जितने भी नाम हैं, जैसे बियरर चेक किसे कहते हैं, वाहक चेक किसे कहते हैं, ये सब हमने बता रखा है, चेक कितने प्रकार के होते हैं, सब आ जाइए आप बैंकिंग वाला एक बार देख लीजिए। देखिए आप कौन कौन से वीडियो देखेंगे, एक महामैराथन है साथी मेंस्ट्रुएशन का, आप देख लेंगे पूरा का पूरा, आ जाइए बेसिक में सब मिल जाएगा। और एक ज्यामिति पर है महामैराथन, एक भाग वाले पर है, पिछला महामैराथन जितना हमने पढ़ाया सब देख लीजिए। और एक बैंकिंग वाला है, यह सारे के सारे टर्म्स है, बैंकिंग टर्म्स हैं जो है सब आप देख लेंगे। यहाँ से 1-2 प्रश्न आएगा। जिस प्रकार से हमने बताया शेयर, दलाल, ऋण पत्र प्लस दलाली क्या होता है, प्लस आपको लाभांश क्या होता है बताया ना, वैसे ही प्रश्न बच्चे गलत करके आते हैं, सोचते हैं अरे ये तो थ्योरी है, क्या ही पढ़ना है, मैथमेटिक्स में तो मैथ आएगा, लेकिन वह 4-5 नंबर आपका तय करके जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न छापिए। यदि 8 यक्स और यक्स, यहाँ पे फिर एक्स दिया है, वह 18 समानुपात में हो तो यक्स का मान बताइए। समानुपात में हो तो यक्स का मान बताइए। हो तो यक्स का मान क्या होगा। देखिए हम यहाँ पे 3 चीज़ बताएंगे आपको, कि अभी बता देते हैं प्रश्न करते समय। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। एक भैया यह देखिए अति लघुत्तरी वाले प्रश्न है सारे के सारे। एक वृत्त पर दिए गए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। दिए गए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचे, ठीक है ना। इसको कैसे बताते हैं अभी हम। चौथा प्रश्न है ए बराबर, देखिए भाई यह हमारा आया है सेट से, यूनियन मतलब कि सर्वनिष्ठ क्या होता है, उभयनिष्ठ क्या होता है, ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी क्या होता है, यूनियन क्या होता है, रिक्त समुच्चय क्या होता है, उप समुच्चय क्या होते हैं, सारी चीज़ें हमने सारे टर्म्स कंडीशन सब बता रखे हैं साथी। आप लोग नहीं देख रहे हैं ना पिछला वीडियो, तो बहुत ही अति आवश्यक है। आपके पास समय है 2 तारीख तक, क्योंकि 2 को नहीं 30 को मैथ है ना, तो 30 तक आपके पास समय है। आपसे विनती है कि भाई आप देख लें पूरा का पूरा क्लास, पूरा का पूरा आप इतने घंटे 7-8 घंटे मैथ पर झोंकी दीजिए, सारे करिए भाई। आज कल आपका शैक्षिक मूल्यांकन वाला है, प्लस आपका नवाचार वाला है, उसके बाद भैया वो तो आराम से आप कर सकते हो ना। उसके बाद जो बचा है मैथ, साइंस, SST, यही तो टफ होता है, उसके लिए बहुत बेजोड़ हमने क्लास दे रखा है, मैराथन दे रखा है, सब देख जालो प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है शेयर भी कर देना। ए बराबर दिया है साथी 2, 3, 5 दिया है, ठीक है ना। अगला दिया है बी बराबर कितना दिया है 5, 7, 3 दिया हुआ है। तो आपसे ए माइनस बी पूछ रहा है, ए माइनस बी की जगह हम आपसे सारा पूछ लेते हैं। बी माइनस सी बताइए, ए यूनियन बी बताइए, और ए इंटरसेक्शन बी बताइए, सब बताइए आप फटाफट बताइए। पांचवा क्वेश्चन है इसी में, लिख देते हैं हम। -12 बटे के 7 गुणे -14 बटे 27 -8 बटे के 45 गुणे 9 बटे 16 इसको सॉल्व करना है। बताइए यह तो लघुत्तरी का था। चलिए पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है 5 का स्क्वायर बराबर 125 को लघुगणक में बदलिए, तो अभी बदल लेते हैं हम। ये देखिए दूसरे प्रश्न पत्र का है, यह दूसरे प्रश्न पत्र का है, पहला प्रश्न पत्र हमने कर लिया, ये दूसरा है। तो यहाँ पर लघुगणक के रूप में हमने बताया था लॉग। देखिए भाई सब में समान प्रश्न पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा अलग अलग चीजें। तो लॉग या 125 जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, और ये 5 है बेस बन जाएगा, और 2 इधर आ जाएगा बस। अब देखिए ऐसे प्रश्न जो आते हैं समानुपात वाले, उसमें आपको कैसे कैसे पूछेगा, बोलेगा मध्यानुपात बताइए, तृतीयानुपात बताइए, चतुर्थानुपात बताइए, तो हम सब बता देते हैं। देखिए और एक इस तरह से बोल देगा, इस तरह से बोलेगा तो आसान होता है। ऐसे प्रश्न को आप कैसे कर लेंगे, आराम से कर लेंगे भाई। यहाँ पर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे समानुपात यक्स, फिर संबंधे यक्स, ये दूसरा वाला यक्स, संबंधे 18। तो इसमें हमने बताया था अंदर का गुणा और बाहर का गुणा एक साथ कर लीजिए। तो अंदर का गुणा क्या है, यक्स गुणे यक्स मतलब यक्स का स्क्वायर, 8 गुणे 18 आप ऐसे कर लीजिए। अब गुणा अभी मत करिएगा, गुणा अभी नहीं करना है। इधर यक्स स्क्वायर है तो यक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दीजिए, और इधर रूट कर दीजिएगा 8 गुणे 18। अब आपको गुणा करने से क्या ही फायदा कि बाद में हमको तोड़ना ही पड़ेगा, तो गुणा नहीं करना साथी, याद रखेंगे। बस इसका गुणनखंड कर दीजिए। 8 का मतलब क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 का मतलब यही होगा। और 18 का मतलब क्या, 8 का मतलब क्या था, 2 गुणे 2 गुणे 2 था। 18 का मतलब क्या है, 3 गुणे 3 त्रिका 9 गुणे 2 दूनी 18। अब देखिए जोड़ा बन रहा है 3 का एक बार, 1 2 3 4 बार 2 आया है, 4 बार 2 आया है अंदर, यानी कि 2 बार 2 बाहर निकलेगा। 2 का जोड़ा यहाँ बना लीजिए, एक 2 का जोड़ा यहाँ बना लीजिए, यानी कि 1 2 बाहर आ जाएगा, फिर 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 3 बाहर आ जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगा। इस तरह के प्रश्न को ऐसे करेंगे, ठीक है ना। अब लेकिन अगर आपसे मध्यानुपात, तृतीयानुपात ऐसा पूछता है तो आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। मध्यानुपात का मतलब मध्य की बात कर रहा है, जो मध्य में वैल्यू, जैसे मान लेते हैं कि कोई वैल्यू आपका 5 है और 3 है,
इसका पूछ रहा है, या फिर ले लेते हैं 10 है, 5 क्या कर लें, 5 5 5 पचे पचे 25 25 25 मान लेते हैं 125 है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसका मध्यानुपात बताइए। तो मध्यानुपात में याद रखेंगे यही सारी चीज़ होती हैं। मध्यानुपात मतलब बीच की वैल्यू जो दोनों में कॉमन हो, मतलब 5 अनुपाते यक्स संबंधे यक्स अनुपाते 125, यह मध्यानुपात होता है। मध्यानुपात का मतलब बीच की वैल्यू दोनों में कॉमन हो जाए, इसमें भी आ जाए इसमें भी आ जाए। मतलब कि इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, 5 बटे यक्स लिख देंगे यहाँ पर, और इधर वाला जो वैल्यू होगा यक्स बटे 125 हो जाएगा। यह होता है मध्यानुपात, समझे ना। इधर नीचे रहेगा इधर ऊपर। या फिर जब भी मध्यानुपात पूछे दो वैल्यू का, तो आप याद रखेंगे तीसरी वैल्यू जो आप मानेंगे यक्स स्क्वायर बराबर जो दोनों वैल्यू रहेगा उसका गुणा कर देंगे, बस यह हो जाता है मध्यानुपात। अब निकाल दीजिए, यक्स बराबर आप रूट में कर देंगे, हो जाएगा। अब तृतीयानुपात क्या होता है, जैसे बोल दे 5 है 125 है, इसका तृतीयानुपात बताइए। तो यह वाली जो वैल्यू रहेगा दोनों में कॉमन हो जाएगा। मतलब सर तो 5 आप कहेंगे 125 फिर से, और यहाँ पे यक्स, यह चीज़ तृतीयानुपात हो जाता है। मतलब मध्यानुपात में बीच वाली वैल्यू कॉमन, और तृतीयानुपात में जो दिया रहेगा दूसरा वाला वैल्यू वही कॉमन कर दीजिए। यानी कि 5 बटे 125 बराबर 125 बटे के यक्स, यह कर लीजिए। या फिर आप आराम से कर सकते हैं अंदर का गुणा बराबर बाहर का गुणा, यह तृतीयानुपात। चतुर्थानुपात में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू दिया है यक्स वाई जेड, बोला चतुर्थानुपात बताइए, यह तो बहुत आसान होता है। इसे चतुर्थानुपात में कोई वैल्यू मान लेना होता है, जैसे मान लीजिए 5 है 3 है 2 है, चतुर्थानुपात आप यक्स मान लेंगे। कर लीजिए 5 संबंधे 3 5 अनुपाते 3 संबंधे 2 संबंधे यक्स, यानी कि 5 बटे 3 बराबर 2 बटे यक्स, यह हो जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे सारे टर्म्स। अनुपात से कोई प्रश्न नहीं गलत होना चाहिए, अगर आ गया तो आंखें चौड़ी चौड़ी हो जानी चाहिए पूरा कि हाँ सर ने बताया था, आ गया भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक वृत्त पर दिए गए बिंदु से स्पर्शरेखा खींचिए। भाई कोई वृत्त है, कोई यहाँ पर बिंदु दिया गया है, तो यहाँ से एक स्पर्शरेखा आप ऐसे खींच देंगे, बिल्कुल स्पर्शरेखा खींचेंगे भाई स्केल से। तो यहाँ से नाम दे दीजिएगा ए, इसका नाम दे दीजिएगा बी, बस हो गया स्पर्शरेखा। कोई भी स्पर्शरेखा केंद्र से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये बात याद रखना है, टेंजेंट बोलते हैं उसे। अगला प्रश्न, ए बराबर दिया है, ए बराबर सेट में दिया है आपको 2 3 5, ठीक है ना, और बी बराबर दिया है आपको, एक बार सेट आप रिवाइज जरूर कर लेंगे। उप समुच्चय किसे कहते हैं, मतलब अब यहाँ पे दिया है उप समुच्चय, तो इसके उप समुच्चय कितने होंगे, तो पहले तो रिक्त हो गया एक, फिर उसका होगा 2 होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर एक 5 हो जाएगा, 5 होगा, फिर 2 2 का जोड़ा बना लीजिए 2 3, फिर 3 5 3 5, फिर 5 2, फिर उसके बाद तीनों 2 3 5, यह तीनों मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 उप समुच्चय हो जाएंगे। इस तरह से हमने सब बता रखा है भाई। देखिए 5 7 3, इसका बताना है हमको a माइनस बी, लेकिन हमने सब बता दिया। क्या क्या बताना है आपको, a माइनस बी बताइए, b माइनस ए बताइए, a यूनियन b बताइए। और a यूनियन b इसका मतलब, इसको मतलब होता है सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ बोलते हैं, सर्वनिष्ठ बोलते हैं, याद रखेंगे। और a इंटरसेक्शन b बताइए, मतलब इसका मतलब होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ बोलते हैं ना। a माइनस बी का मतलब जो a में हो b में ना हो। तो देखिए 5 दोनों में कॉमन है और 3 भी दोनों में कॉमन है, लेकिन 2 इसमें एक्स्ट्रा है, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, और b माइनस ए का मतलब जो b में हो a में ना हो, b में एक्स्ट्रा क्या है 7 है, 7 इसमें नहीं है, तो 7 यहाँ पर राइट आंसर होगा। a यूनियन b का मतलब दोनों को मिला के लिख दीजिए, तो 2 3 5 7, 2 3 5 7, दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करना है हमको। a इंटरसेक्शन b का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या है 3 और 5 है, तो 3 और 5 हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, -12/7 -12/7 गुणे -14/27। याद रखेंगे माइनस चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, जब दोनों माइनस आ गया -1 गुणे -1 कर दे तो कट जाता है, प्लस हो जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। पूरा ब्रैकेट में माइनस कर दिया है, -8/45 और गुणे में 9/16, यह चीज़ है, देख लीजिए। ये अब दोनों माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे भी गुणा है, तो इस माइनस को अगर बाहर निकालेंगे साथ ही, इस माइनस को जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ से माइनस हटेगा और इस माइनस के कारण यहाँ पे प्लस हो जाएगा। बात क्लियर है, बताओ आगे देख लीजिए। आप 12/7 आप उसी स्टेप पे नहीं करेंगे, आप नीचे से स्टेप से करेंगे, जिसे एग्जामिनर को लगे हाँ सॉल्व हुआ है। 12/7 गुणे 14/27 प्लस में 8/45 गुणे 9/16, 8 एकम 8 दूना 16, 9 एकम 9 पचे 45, ठीक है, यहाँ 5 दूना 10, नीचे 10 बचा है, 7 एकम 7 दूना 14, 4 3 चौके 12 और 3 9 27, यानी 4 दूनी 8/9 यहाँ बचा है, प्लस 1/10 यहाँ बचा है। एलसीएम ले लीजिए, 10 9 90, और यहाँ पे 10 80 प्लस 9 एकम 9, यानी कितना हो गया 89/90, यह राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भीग जाते हैं सारे कपड़े,
लेकिन क्या ही करना है, हमको बने रहना है यहाँ पर आपके लिए, तो बने रहेंगे। मेहनत हमें करना है, बस आप मस्त तरीके से फ़ायदा लेते रहिए इसका। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, अगला प्रश्न देखिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है का प्रतीकात्मक सूत्र। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज का बस प्रतीकात्मक सूत्र पूछ रहा है, तो लिख दीजिए भाई। आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतीकात्मक सूत्र क्या होता है कि भाई पहले तो हमको पता है कि भैया ए बराबर जो होता है ए बराबर क्या होता है, पी प्लस सी आई होता है, ठीक है ना। अब हमको पता है भैया जो सी आई बराबर होता है या फिर ए बराबर होता है, ए बराबर हमको पता है ए बराबर क्या होता है, पी इंटू में 1 प्लस आर बटे के 100 पावर में n होता है। तो इस a की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए, यानी कि p इंटू 1 प्लस आर बटे के 100 के पावर में n हो गया। इस p को इधर लेकर आइए, माइनस p हो गया बराबर ci हो जाएगा। तो यही हो गया ci का फार्मूला। तो इसमें से p आप कॉमन कर लेंगे, p जैसे ही कॉमन करेंगे यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस आर बटे के 100 के पावर में n माइनस 1, ठीक है ना, बराबर ci। यह लिख देंगे प्रतीकात्मक चित्र। अगला प्रश्न देखिएगा 14, यह लघुत्तरी भाई 14 माइनस 5x माइनस x स्क्वायर का गुणनखंड करिए इसका गुणनखंड करेंगे। चलिए अगला प्रश्न ले लीजिए। किसी वृत्त के केंद्र से किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी, 5 सेंटीमीटर भाई, बिना पानी पिए बिना खाना खाए आपके सामने खड़े हैं, तो आप भी अब शिद्दत के साथ कम से कम कुछ दया भावना से शेयर जरूर करेंगे। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा। देखिए भाई हर पेपर में यह प्रश्न, सारे प्रश्न लगभग कॉमन हैं। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर है। उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। उस जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। क्या पूछ रहा है, जीवा की लंबाई, हाँ 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात करिए, ठीक है। जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। हो जाएगा भाई, स्थित है, हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा। 10 सेंटीमीटर भुजा के रट लीजिए, प्रश्नवा सारा रट लीजिएगा, नहीं याद हो रहा है तो रट लो, बस ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को बराबर सटाकर रखने से, दो घनों को बराबर सटाकर रखने से भाई राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग तो मेरा फोड़ है। सटाकर रखने से प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें। प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण भाई देख लो, मात्रा को तरफ मत ध्यान देना। संपूर्ण पृष्ठ, जब हिंदी पढ़ाएंगे तो ध्यान देना। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें आप, लेकिन सही लिखना भाई एग्जाम में ना, आपको गलत नहीं लिखना है। एक और प्रश्न लिख लीजिए लघुत्तरी का, फिर उसके बाद हम सारे को सॉल्व कराते हैं। देखिए साधारण ब्याज की दर से रुपया 2500 का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक ब्याज, वार्षिक दर से ब्याज ज्ञात करें। वार्षिक दर से ब्याज का मिश्र धन ज्ञात करिए। मिश्र धन यानी कि ए पूछ रहा है हमसे, मिश्र धन मतलब ए बताइए अमाउंट। चलिए ये सारे के सारे एक प्रश्न पत्र के 4 लघुत्तरी हैं। देखिए 14 माइनस 5x एक्स स्क्वायर का गुणनखंड ज्ञात करिए। पहला प्रश्न देखिए 14 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर का गुणनखंड। तो पहले ही बच्चे चकपका जाते हैं ये कैसे दे दिया, पहले आप इसको आगे कर लो। माइनस एक्स स्क्वायर आगे आ गया, माइनस 5x इधर रहने दो, इस प्लस 14 को इधर लेके चले जाओ। अब देखना है 14 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस 14 होगा, यानी कि दो ऐसे संख्या हमको जोड़ने हैं, गुणा करने पर माइनस 14 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर माइनस 5 आ जाए। तो भैया हम क्या करेंगे, जो गुणा करने वाला है उसी को हम ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करेंगे, जैसे ही ब्रेक करेंगे इसको तो यहाँ से मिलेगा 7 और 2, 7 दूना 14, यानी कि 7 दूना 14 आ रहा है। हमको पता है माइनस 5 लाना है तो माइनस 7 में लगाएंगे, बड़े वाले में लगाएंगे माइनस 7 प्लस 2 तो माइनस 5 आ जाएगा, और माइनस 7 गुणे 2 करेंगे तो माइनस 14 आ जाएगा। देख लो
रख दीजिए यहाँ पर -x² -7x प्लस में 2x प्लस में 14, यही हमारा राइट आंसर होगा। देखिए इसमें से आप -x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, -x कॉमन करेंगे तो x प्लस में 7 बचेगा, और यहाँ से आप +2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 7 बचेगा। अब इसमें से x प्लस 7 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, -x प्लस 2, यही राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, अच्छे प्रश्न हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए पहले इसी को कर लेते हैं। साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का 2 वर्ष 6 माह 6% वार्षिक दर से ब्याज ज्ञात करिए। देखिए क्या क्या दिया है पहले लिख लीजिएगा, 2500 सिस्टमैटिक ढंग से प्रश्न को लगाया करिए, पहले जो दिया गया है उसको लिखिएगा, फिर फार्मूला P बराबर 2500 और यानी कि T बराबर कितना दिया है, 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 6 माह को 6/12 लिख सकते हैं, यानी कि 2 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 लिख सकते हैं कि नहीं, यह वर्ष में आ गया, यह वर्ष मतलब 2.5 वर्ष। और दर R कितना दिया है, 6% दिया है, तो बस निकाल दीजिए मिश्रधन। मिश्रधन बराबर क्या होता है, A बराबर होता है P प्लस SI। तो हमको पहले SI निकालना है, SI निकाल लीजिए। SI बराबर क्या होता है, PRT/100। तो P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू कितनी भाई 2500 है, 2500 गुणे R की वैल्यू कितनी है 6 है, गुणे T की वैल्यू कितना है 5/2, 5 बटे नीचे 2 आ गया, गुणे 100 कर लीजिए। 0 0 से गया, 2 से 2 3 6 चला गया, 5 3 15 गुणा 25 में, या फिर 25 25 125, या फिर इस तरह कर लीजिए 25 3 75, 25 3 75 गुणे 5 कर लीजिए, 25 3 75 गुणे 5, 25 का गुणा 4 में करेंगे तो 300 आ जाएगा, 75 गुणा 4 में करेंगे तो 300 आएगा, 375 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 375। ये हमारा है, देखिए 5 बजे 25 को 5 अपनाया, 5 से 35 37, ठीक है। ये आ गया हमारा 375। क्या SI हमको निकालना है A, तो A P की वैल्यू कितनी है 2500, 2500 प्लस 375 कर लेंगे, 375 तो कितना हो जाएगा 25 5 यानी 25 3 28, 2875 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भाई समझ में आया है ना, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, हम थोड़े तेज बोलते हैं है ना, तो थोड़े स्लो हो जाते हैं। चलिए ये वाला हो गया है, इस प्रश्न पे आ जाते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी है, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा जो स्थित है, इसकी लंबाई जो है कितना है 24 है, 24 है, यह बोला गया है। आगे चलते हैं, उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। वह उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। 12 या डिस्टेंस 12 हो गया, इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहली बात हम रेडियस ज्ञात कर लें। इस रेडियस अगर पता हो जाएगा तो तीसरा भुजा हमको आराम से पता हो जाएगा। तो यह रेडियस हमको पता नहीं है, आपको पता है कोई भी लंब हो, यह है ना, यह पूरा का पूरा है, तो इस जीवा को बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि यह दूरी जब 5 है तो यह वाला दूरी 12 बचेगा। बताओ 12 बचेगा। ध्यान से हमारी बातों को समझते चलिए, यह प्रश्न आते हैं। अब फिर वही प्रश्न आ गया जो पिछले बार में था, यह आप देख पा रहे हैं, यह वाला यह 90 डिग्री है, यानी कि यह वाला हमारा कड़ एक लंब होगा एक आधार होगा, इसके सामने कड़ होगा, कड़ की भुजा R है, यह वाला भी R है। देख रहे हो भाई, यह R ही तो है, केंद्र से R है ना, तो यह 12 है। अगर यह पता चल गया, बताए कितना आएगा, वो 12 13 आ जाएगा। R की वैल्यू कितना आएगा 13 आएगा। कैसे, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर R का स्क्वायर। आपको पूरा करना है, 169 बराबर R का स्क्वायर। R बराबर कितना होगा, रूट में 169 आएगा, मतलब कि बराबर 13। R बराबर 13 आ गया। जब R बराबर 13 आ गया साथी, तो यहाँ पे भी R ही समान रहेगा भाई ना, R काहे गलत होगा, R तो समान ही रहेगा ना। अब हमको पता है भैया, इस बार हमको R दे दिया, हमसे पूछ लिया जीवा की लंबाई, तो हमको इसकी पहले लंबाई अगर पता हो जाएगी इतनी दूर का, तो हम आराम से बता लेंगे पूरी जीवा की लंबाई, डबल कर देंगे। तो आपको पता है कड़ का स्क्वायर 13, 13 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 12, 12 बराबर 12 का स्क्वायर प्लस जीवा को मान लेते हैं x, तो x का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, इधर आएगा तो 144 माइनस में बराबर x स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 25 बचेगा, 25 बराबर x स्क्वायर। तो x बराबर कितना होगा 5। जब x बराबर 5 हो गया साथी, यह दूरी तो 5 है, लेकिन पूरा जीवा की लंबाई क्या है, डबल कर देंगे, 5 दूना 10, यानी कि जीवा की लंबाई कितना होगा 10 हो जाएगा। बता दो, समझ है ना, बहुत अच्छा प्रश्न था साथी, इसको छाप लेंगे आप। अगले प्रश्न देखिएगा, 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को बराबर सटाकर रखे जाते हैं, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए। दो घन है भाई, इस तरह का घन है, उस घन को सटा दिया गया, पहले अलग अलग थे, यह 10 था, यह भी 10 था, ऊंचाई लंबाई सब कुछ 10 था, सब कुछ 10 10 था। हम इसको अच्छे से बना देते हैं, ऐसे, इसको ऐसे बना देते हैं हम। पहले यह आराम से ऐसे अपना बना हुआ था, ठीक है ना, इसको हमने बांट दिया, ऐसे काट दिया, तो यह 10 था और यह भी 10 में
हमने एक 10 एक और सटा दिया, पहले 10-10 था दोनों तरफ बराबर, यानी कि लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब 10 था। अब देखेंगे तो यह 10 और एक सटा दिया तो लंबाई तो बढ़ गया इसका, यानी कि अब घनाभ बन गया, पहले घन था अब घनाभ बन गया। तो इसका पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। भैया आपको पता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। यह होता है, गुणे 2 कर देते हैं क्योंकि 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फलक होते हैं, लेंथ ब्रेथ वाला 2, ब्रेथ हाइट वाला 2 और हाइट लेंथ वाला भी 2। तो यहाँ पर आप 2, लेंथ की वैल्यू कितनी है 10 होगा और लेंथ कितना हो गया हमारा, यह लेंथ हो गया, यह लेंथ हो गया, लेंथ कितना हो गया 20 हो गया, गुणे ब्रेथ कितना है 10 प्लस ब्रेथ कितना है 10, हाइट कितना है 10 ही रहेगा प्लस हाइट कितना है, हाइट कितना भाई 10, लेंथ भी 10, लेंथ भी 10 नहीं लेंथ 20 है ना, लेंथ 20 है, लेंथ 20 हो जाएगा। अब पूरा कर लो, 20 दहा में 200 प्लस 10 दहा में 100 प्लस 20 दहा में 200, 2 2 4 1 5, 500 गुणे 2, 500 गुणे 2 यानी कि 1000 क्या घन सेंटीमीटर, किस में दिया है सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर, तो घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब आपका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, अगला प्रश्न पत्र देख लेते हैं, फटाफट छापिए। चलिए भाई बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, आप बस करते चलो मेरे शेरों। चलिए आ जाओ, देखिएगा, यदि समीकरण बारंबारता दिया है, इसका पूछ रहा है भैया आपको समांतर माध्य भी दे दिया है, तो यक्स की वैल्यू पूछ रहा है, आराम से आप बता सकते हैं। देखिए पद दिया है, पद दिया है क्या क्या 5 15 25 35 और 45, यह पद दिए हैं आपको, ठीक है ना, यह पद दिया गया है साथी आपको, यह पद दिया गया है, ठीक है ना, यह पद दिया गया है। चलिए तो यहाँ पे बारंबारता दिया गया है, बारंबारता, बारंबारता क्या क्या दिया गया है 6 4 3 4 5, यह बारंबारता दिया गया है। आपसे क्या पूछ रहा है दोस्त, आपसे यही पूछ रहा है कि समांतर माध्य भी दिया गया है, समांतर माध्य कितना दिया गया है, समांतर माध्य कितना दिया गया भाई 21.5, 21.5 दिया गया है। तो यहाँ पर कोई, अच्छा यहाँ पर कोई एक ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू नहीं पता, अच्छा यहाँ पे के है, यहाँ पे के है, अब हमको के की वैल्यू बतानी है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताना साथी, हो जाना चाहिए, नहीं हो जाएगा, कैसे करोगे, यह पद हैं, यह सब पद हैं और यह हमारा बारंबारता है, कितनी बार आया है, तो यह पद कितनी बार आया है, तो 6 5 30 15, 15 चौका 60, 25 यहाँ 75 और यहाँ का 35 के और यहाँ पे कितना होगा 45 प्लस 5 कर दीजिए, 5 बचे 25 को 5 हाथ में 2, 5 को 20 2 22, सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड करके कितने से भाग करेंगे 1 2 3 4 5 से भाग कर देंगे, यानी 30 प्लस 60 प्लस 75 प्लस 35 के प्लस में 225 बटे 5 बराबर 21.5, बस इसको सॉल्व करिएगा आपका राइट आंसर है। 21.5 का मतलब क्या, आप खुद बताओ, 21 का मतलब 42 होता है दुगुना, और 42 मतलब कि 5 का दुगुना करेंगे तो 43, यानी 43 बटे 2, 43 बटे 2 हो जाएगा भाई, 43 बटे 2, 43 बटे 2, 21.5, बताओ सही है, सही है ना भाई, 2 दूनी 4 2 कम 2 21.5, बस इसको जोड़ लीजिए, जो के वाला इसको छोड़ दीजिए, सबको जोड़ लीजिए। देखिए 225 प्लस 75 कितना होगा 300, 300 या 60 प्लस 30 390, 390 प्लस 35 के बटे 5 है, इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे, पहले रुक जाओ, 5 बराबर कितना होगा 43 बटे 2, क्रॉस गुणा कर दीजिए, 2 इधर आएगा और 5 उधर जाएगा, यानी कि 2 का गुणा जब इसमें करेंगे 2 शून्य शून्य, दोनों 18 को 8 में 1 2 3 6 1 7 हो गया, प्लस 35 दूना 70 के हो गया, 5 का गुणा उसमें करेंगे तो 5 गुणे 5 3 15 को 5 हाथ में 1 5 को 20 1 21, 5 5 3 15 को 5 हाथ में 1 5 को 20 1 21, बस। अब एक गलत हो रहा है क्या भाई कहीं से, अरे पता क्या गलत हो गया, देखो भाई गुणा नहीं करना था इसमें, यह चीज़ें गुणा नहीं करना था, गुणा नहीं करना था भाई, देखो सबको बस उसी तरह ऐड कर देना है, 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस के प्लस 5 बटे के 5, 3 तो 5 बराबर कितना था 21 मतलब 43 बटे 2, अब गुणा हो, अब सही है, 5 3 8, देखिए 6 4 10 8 18 10 6 4 10 8 18 प्लस के गुणे 2 बराबर 43 का गुणा उसमें कर दिए, 5 3 15 को 5 हाथ में 1 और 5 को 20 1 21, यहाँ पर 18 दूना 36 प्लस 2 के बराबर 215, गुणा नहीं करना था भाई, इसको गुणा नहीं करना था, गुणा हम कर दिए थे सॉरी। अब इस 36 को माइनस करिए, 2 के बराबर कितना होगा 215 माइनस 36, तो 15 जाएगा तो 16 बचेगा, 200 में से 10 जाएगा 190, 190 में से 6 चला जाएगा, 190 में से 6 जाएगा तो 184, देख लीजिए 15 माइनस 6 कितना आ गया, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आप देख लो, माइनस कर लो भाई, रुक जाओ, 36, 15 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 9 बचेगा, 9 6 15, यहाँ बचेगा 0, उधर ले गया भैया तो कितना होगा 10, 10 में से 3 गया 7,
7 बचा, यहाँ पे 1 बचेगा, 179 बचेगा, 15 में से 6, हाँ ठीक है यही बचेगा, यानी 2 के। अब के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 179/2 कर लेंगे, यही राइट आंसर होगा। 2 8 16, 2 9 18, 2.5, 89.5, 89.5। अगला प्रश्न देखिएगा, शानदार प्रश्न है साथी। इसमें क्या दिया गया है, आपको दिया गया है भाई एक इस प्रकार का चित्र बनाकर दे दिया गया है और यह प्रश्न हमने करा रखा है, बहुत ही शानदार तरीके से करा रखा है। जो बच्चे ज्यामिति नहीं देखें एक बार ज्यामिति जरूर देख लेंगे, प्लीज़ रिक्वेस्ट है भाई। प्रश्न कहीं से नहीं आएंगे ज्यामिति की, जो हमने करा रखा है महामैराथन ज्यामिति का, उसको आप जरूर देख लेंगे, ठीक है ना। देखिए भाई, यह हो गया, यह ओ है, यह आपका ए हो गया, यह आपका बी हो गया, यह सी हो गया, और यह 15 डिग्री, यह वाला जो है 15 डिग्री, केवल यह वाला है भाई, ओ बी सी 15 डिग्री है। और यहाँ से ई है, यह ई है। आपसे क्या क्या पूछ रहा है, देख लीजिए क्या क्या दिया है ओ बी सी। देखिए जब ओ बी सी कितना है, 15 डिग्री है, ओ बी सी कितना है, 15 डिग्री है। ओ बी सी 15 डिग्री आपसे पूछ क्या रहा है, 2 चीज़ पूछ रहा है, रूट मतलब एंगल ए बी सी बताइए, सॉरी बी ए सी बताइए, एंगल बी ए सी बताइए, और एंगल बी ई सी बताइए, बहुत ही आसान है साथी, इसको आराम से आप कर सकते हैं। देखिए हमने, अगर आपने ज्यामिति का हमारा महामैराथन देखा होगा तो उसमें सारी चीज़ें हमने बताया था। जो भी सर्कमफ्रेंस पे बनता है एंगल, सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ कोण, अगर ऐसे देखेंगे तो सर्कमफ्रेंस पे जो कोण बनता है वो केंद्र का हमेशा आधा होता है। केंद्र अगर यह है, केंद्र पर बना हुआ कोण, केंद्र पर अगर यह है तो यह वाला जो सर्कमफ्रेंस पर अगर यक्स है तो यहाँ पर 2x होगा, यह चीज़। और हमने बताया था चक्री चतुर्भुज जो अंदर बनता है, तो चक्री चतुर्भुज अगर इस बीच वाले को हम मिटा दें, ऐसे इरेज कर दें, तो देखेंगे ये चक्री चतुर्भुज बनेगा। तो आमने सामने का कोण होता है 180 डिग्री होता है, बस यही फॉलो कर लीजिए इसमें। देखिए वैसे अगर बताना है हमको, देखिए बी ए सी बताना है, बी ए सी अगर ऐसे बताना है तो हम बता देंगे बी ए सी मतलब एक और इन दोनों का कोण 90 डिग्री आता है, 90 डिग्री यानी कि यह 15 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, यानी कि यह वाला 75 डिग्री आने वाला है। देख लीजिए जब यह 75 है तो इसका जस्ट डबल यह होगा, यानी 75 का डबल 150 डिग्री यह होगा। ये तो देखते ही आप बता देंगे, इसके लिए ट्रिक है यह, क्योंकि यह वाला एंगल जो यह वाला एंगल है उस दोनों का योग 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री होता है तो 90, यह 15 है तो यह कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। जब यह 75 है इसका जस्ट डबल यह हो जाएगा। बता दो, बी ई सी पूछा है ना, सॉरी बी ई सी पूछा है, यह तो हमारा दूसरा हो गया बी ई सी। तो यह जब 75 है तो इसके सामने क्या होगा, 180 डिग्री बनेगा, यानी कि यह वाला करेंगे तो 180 माइनस 75 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 105 डिग्री। तो यह वाला कितना बनेगा, 105 डिग्री बन जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको कैसे करना है, यह 15 डिग्री है। देखिए ये हमारा क्या है, यह दोनों हमारे रेडियस है, क्या है रेडियस है, ओ से बी तक, ओ से सी तक। आप लिखेंगे ओ बी बराबर ओ सी बराबर आर, जब आर है तो दोनों बराबर होंगे, जब भुजा बराबर है तो दोनों का एंगल बराबर होगा। इसलिए आप यहाँ लिखेंगे इसलिए एंगल बी बराबर एंगल सी। जब एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएंगे यानी कि दोनों एंगल बराबर, यह भी 15 डिग्री हो जाएगा। तो ये त्रिभुज बन रहा है, यह वाला एंगल देख रहे हैं एंगल ओ, तो आप लिख लेंगे एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, यानी कि एंगल ओ बी सी बराबर 180 डिग्री। बी और सी बराबर है यानी कि 15 15 है, तो 15 यानी एंगल ओ पता करना है, तो यह वाला 15 होगा, यह वाला 15 और यह वाला 15, यह बराबर 180 होगा। बात खत्म। अब 15 15 30, उधर 180 है तो एंगल ओ बराबर कितना होगा, 180 माइनस 30 कर देंगे तो कितना आ जाएगा साथी, 150 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। तो यानी यह वाला एंगल 150 डिग्री आ गया, एंगल ओ कितना आ गया, 150 डिग्री आ गया। तो एंगल हमने बताया था सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ कोण हमेशा आधा होता है सेंटर पर बने हुए कोण का। तो सर्कमफ्रेंस पर यह है तो 150 का आधा कितना होगा, 75 होगा। तो आप लिख देंगे यहाँ पे, इसको लिख लीजिए यहाँ तक, इसके बाद हम आते हैं बी ए सी। यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ए सी बराबर एंगल ओ बटे 2, एंगल ओ बटे 2 का मतलब कि 150 बटे के 2 यानी 75 डिग्री, कितना आ गया 75 डिग्री। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखेंगे, यह चक्री चतुर्भुज है, यानी कि चक्री चतुर्भुज ए बी ई सी एक चक्री चतुर्भुज है। इस वजह से एंगल ए प्लस एंगल ई यानी एंगल ए प्लस एंगल ई बराबर होता है 180 डिग्री। तो इस वजह से एंगल ई बराबर कितना, एंगल ए की वैल्यू दिया है कितना 75, तो एंगल ई बराबर कितना हो जाएगा, एंगल ई बराबर 180 माइनस 75 यानी कि 105 डिग्री हो जाएगा। बता दो मेरे खिलाड़ियों, समझ आया ना। बस अगले प्रश्न पे चलते हैं, आ जाओ। अब अगला प्रश्न बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, मज़ेदार, एकदम ताज़ा आ जाओ। देखिए अब तीसरे प्रश्न पत्र पे, चौथे प्रश्न पत्र पे हम लोग आ गए। ध्यान से देखेंगे साथी, सारा का सारा जितना हम करा रहे हैं, अब ये घंटे और चलेगा सेशन अभी आपका, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। एग्जाम में धुआं करना है, शिव तांडव मचेगा सच में। देखिए इस प्रश्न को सभी लोग करेंगे फटाफट, अति लघु उत्तरी है।
2 के पावर 5, 2 के पावर में 5 गुणे 16 के पावर में -2 डिवाइड बाई 2 के पावर में -3, 2 के पावर में -3। इसको सॉल्व करिए फटाफट। अगला प्रश्न 13 नंबर का देखेंगे। एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और मतलब मोटाई दिया है। एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई मतलब समझिएगा ब्रेथ। मोटाई कितना दिया है? क्रमशः दिया है 20, 25, 10 और 7.5 दिया है। मोटाई क्रमशः 25, 10 और 7.5 सब सेंटीमीटर में है। एक यह इस तरह दिया गया है। एक 5 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची और 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंट लगेंगे? एक 5 मीटर लंबी, 3.5 मीटर चौड़ी और ऊंचाई, ये लंबी हो गया, ऊंचाई यहाँ पे लिखिए, ऊंचाई और 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितने ईंट लगेंगे बता दो फटाफट। 14 देखिएगा। 5,000 रुपये का देखिए भाई, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से जिनको डर लग रहा है, जो जितना हम करा रहे हैं बस इतने में से ही आएगा, ऐसे ही आएगा, आपको करना है। या फिर चौगुना दोगुना वाला जो हमने कराया है मैराथन क्लास जरूर देख लेंगे आप, पिछला वाला प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जितने मैराथन हमने करा रखे हैं साथी आप जरूर देख के जाना। बेसिक देखना है ना देखना, लेकिन 2 बेसिक जरूर देख लेना। एक हमने बताया ज्यामिति वाला पूरा का पूरा, एक मेंसुरेशन वाला, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। 5,000 का भैया देखिए, आखिरी बार जब चांस मिला है तो फोड़ कर ही जाओ, भले 2 घंटे एक्स्ट्रा ही पढ़ लो। 10%, 5,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। 3 वर्ष का CI बताना है, CI बता दीजिए बस, 3 वर्ष का कितना होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। बारंबारता वाला जैसे भी हमने कराया था, 50 विद्यार्थी वाला आया है, उसको आप कर लेंगे एक, ठीक है। उसको सब पूरे के पूरे सेट में रहता है, हर एक सेट में रहेगा ना। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 17 नंबर का प्रश्न है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर एक, अच्छा ये देखिए अब दिया गया भाई, इसको आप आराम से कर सकते हैं। या एक तरह से आपका क्या कर रहा है, मतलब कि जो आता है ना रचना है, आराम से खींच सकते हैं। अब आपको उत्तर पता होगा, आपको उदाहरण तक जाना है, यह वाला सिस्टम इसमें है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। यह रचना है, इसको आप कर लेंगे, ठीक है ना, रचना है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा प्रश्न है। यदि देखने से बहुत बड़ा है लेकिन बहुत छोटा है। यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी, लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी, लखनऊ से इलाहाबाद की बीच की दूरी में 3:8 का अनुपात है। 3:8 का अनुपात है और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है। तो लखनऊ से कानपुर की दूरी बताइए। तो लखनऊ से कानपुर की दूरी क्या होगी बता दीजिए। पहले उस प्रश्न को कर लेते हैं। 5 स्क्वायर गुणे 16 के पावर -2 भागा 2 के पावर -3। तो 2 के पावर 5 गुणे 16 के पावर -2 भागा 2 के पावर -3। 2 के पावर -3 को हम नीचे कर लेंगे। 2 के पावर 5 गुणे 16 के पावर -2 बटे 2 के पावर -3। ये 2 के पावर -3 नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और 16 के पावर -2 ऊपर है तो नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी कि 2 के पावर 5 गुणे 2 के पावर में 3 नीचे आ जाएगा तो 16 के पावर 2 हो जाएगा। माइनस हटाने के लिए हमने ऊपर नीचे कर लिया भाई। अभी 16 के पावर 2 का मतलब 4 के पावर 16 को क्या लिख सकते हैं आप देखिए। 16 के पावर 2 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 4 के पावर 2, 2 दूनी 4, 2 8 दूना 16। देखिए 4
के पावर 2 इस तरह लिख सकते हैं। तो 4 दूना 8 यानी कि जो नीचे 16 है उसके जगह पे हम क्या लिख दें, निचले वाले स्टेप में एक स्टेप और लेकर आएंगे। तो वहाँ पे लिख देंगे हम 2 के पावर 5 गुणे 2 के पावर 3, नीचे लिख देंगे 2 के पावर में 4 के पावर में 2, तो 4 दूनी 8 यानी कि 2 के पावर में 8। बताइए सही है। अब यहाँ पर 2 के पावर 5 प्लस 3 है तो गुणा है तो जुड़ जाएगा, यानी कि 2 के पावर 8 ऊपर भी हो गया, 2 के पावर 8 नीचे भी हो गया, बराबर हो गया तो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। कोई भी बंदा काट कर 0 नहीं लिखेगा, नहीं तो मारेंगे तो उड़ा कर, सच बता रहे हैं। यह क्या होगा, 2 के पावर 8 ऊपर 2 के पावर 8 नीचे है तो कट कर 1 आता है। कितने लोग होते हैं बहु लाख है एकदम मतलब सनकी, मतलब लिख देंगे 0 दबा दे लो, सारा सब कुछ सही किए, यहाँ ले आके बोहार दिए, हो गया काम खत्म। टाइफिस कहानी जो 1 नंबर 2 नंबर मिलना था वो भी खत्म कहानी उसका। यह लघुत्तरी प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। यह हमने कौन किया, यह वाला कर लिया। अगला देखिए, एक ईंट की लंबाई चौड़ाई मोटाई, ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई जो है सेंटीमीटर में दिया गया है। एक दीवार बनाना है 5 मीटर लंबी, 5 मीटर लंबी, 5 मीटर लंबी। इस 5 मीटर को अभी हम सेंटीमीटर बदल लेंगे और 3.5 मीटर ऊंची, 3.5 मीटर ऊंची बनाना है और 33 सेंटीमीटर। तो हम सब सेंटीमीटर में ये भी और ये भी, तो हम सबको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं भाई। यह मीटर में था, यह भी मीटर में था, तो एक बार सेंटीमीटर, जैसे कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी, तो 100 से गुणा कर लो। नहीं 100 से 2 बार गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि यह भी मीटर में, यह भी मीटर में है, तो दोनों को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 और 100 से गुणा कर लिया गया। अब देखेंगे ऊपर कितना है, सब सेंटीमीटर में है। इस नाप का ईंट बना, इस नाप का ईंट है, इस नाप के ईंट का वॉल्यूम और जो दीवार बनाना है उसका वॉल्यूम, तो दीवार का वॉल्यूम हमने निकाल लिया, यूनिट चेंज कर लिया, तो जो यूनिट ऊपर है वही यूनिट नीचे हो गया। अब बस काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। यह नंबर ऑफ ईंट आ रहा है, ईंटों की संख्या आ रही है। काटिए भाई, देखिए यह 7.5 है तो इसको दशमलव हटा दीजिए यहाँ से, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, यहाँ पे दशमलव हट गया, दोनों जगह से दशमलव हमने हटा दिया। 25 तियाँ 75, 25 चौके 100 हो गया, ठीक है, और 25 तियाँ 75, 25 चौके 100 यहाँ भी हो गया, ठीक है भाई। अब 3 से इस वाले को काट दिए, 11 आ गया, 2 5 10, 2 दूनी 4, 5 से 5 चला गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या बचा है आप खुद देख लीजिए, 2 चौके 8 बचा है और 11 बचा है, 35 बचा है, तो हो गया। 35 का गुणा 2 में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 दूना 70 गुणे 11 गुणा 44 में 4 में कर लेंगे तो 44, बस गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 7 चौक 28 को 8 करी 2, 7 चौक 28 2 30, 0, यानी इतने ईंट लगेंगे, ठीक है भाई, 3080 ईंट लगेंगे भाई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, 5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से हमको सीआई बताना है 3 वर्ष का। सीआई बताना है, साथ ही सीआई के लिए आपको पता है पहले ए निकालना होगा। ए बराबर क्या होता है, पी 1 प्लस आर बटे के 100 के पावर में एन होता है, तो रख दीजिए सारे वैल्यू। पी की वैल्यू कितना है 5000 गुणे 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 बटे 100 कर लीजिए। पावर में कितना है, पावर में 3 वर्ष का है तो 3 लिख दीजिए, काट लीजिए, 10 से कम 10 के 11 यानी कि 5000 गुणे 11 बटे के 10 3 बार, 11 बटे 10 3 बार, 11 बटे 10। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को जरूर देखिएगा, 2 से 3 बार देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर जितना हमने करा रखा है, मतलब प्रीवियस जितना मैराथन करा रखा है वह, और हमने जो बताया है, जो टॉपिक वाइज बताया है उसमें कुछ टॉपिक जो आपको नहीं आता उसको जरूर देखिएगा। अभी हमको सीआई बताना है इसमें ना, इसको इरेज कर देते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए काट लीजिए, 1 2 3 1 2 3 11 11 11 का क्यों कितना होता है 1 3 3 1 इंटू 5 कर लीजिए। 5 एकम 5, 5 3 15 को 5 हाथ में 1, 5 3 15 1 16 को 6 हाथ में 1, 5 एकम 5 1 6, 5 एकम 5, 5 3 15 को 5 हाथ में 1, 5 3 15 1 16 को 6 हाथ में 1, 5 एकम 5 1 6, इतना आ गया भाई। अब हमको बताना है सीआई, सीआई बताना है तो आपको पता है ए माइनस पी करते हैं, ए माइनस पी यानी ए की वैल्यू कितनी है 6655 माइनस 5000 कर दीजिए, 5000 कर दीजिए, आ जाएगा 1655 आपका राइट आंसर, ठीक है। इस वाले प्रश्न में आते हैं, यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी, लखनऊ से कानपुर की दूरी कितना है नहीं पता दूरी, और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी, लखनऊ से एक तरफ इलाहाबाद की दूरी, यह वाला लखनऊ से हम ले लेते हैं प्रयागराज, पी है तो प्रयागराज ले लिया, ठीक है भाई। देखिए भाई कितना अच्छा मेंशन हो रहा है, यहाँ पी है और यहाँ पे के है, यह देखो पी है और ये के है, ठीक है, और यहाँ बीच में एल है, एल और पी के, समझ रहे हो ना, एल फॉर और के फॉर। यहाँ पे देखो पी हो गया, यहाँ पे के हो गया, आप देख पा रहे हैं यह दूरी और यह दूरी दोनों के दोनों एक अनुपात में है। साथ ही आप एक चीज़ देखिए क्या बोला गया, लखनऊ से कानपुर की दूरी, लखनऊ से कानपुर की दूरी एल से के और एल से पी, यानी एल से के का और प्लस लखनऊ से इलाहाबाद यानी एल से पी का, जो 3 और 8 के अनुपात, मतलब यह दूरी तो 3 हो गया अनुपात और ये दूरी 8 हो गया अनुपात में, बस यह चीज़ें लिख लेंगे। इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर, लखनऊ से इलाहाबाद यानी प्रयागराज की दूरी कितना है
200 है, 200 किलोमीटर है। तो रियल में 200 है लेकिन रेशियो में 8 है, तो 8 बराबर 200 कर लीजिए। 8 बराबर 200 यानी 1 के रेशियो बराबर कितना हो जाएगा तो बता देंगे, या फिर आप ऐसे कर लीजिए 200 है, आपको यह वाला पता करना है, यह वाला पता करना है, यक्स है, तो बस हो गया 8, देखिए यह वाला बटे यह वाला, यानी 8/3 कर लीजिए बराबर 200 बटे एक्स कर लीजिए, 200 बटे एक्स। अब सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 2 चौके यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 2 से काटेंगे तो 25 बार में क्रॉस करा लीजिए, एक्स बराबर कितना होगा 75। यह 75 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए यह वाला भी पेपर खत्म। अगले पेपर पे चलते हैं, अगले पेपर पे चलते हैं। चलिए आ जाइए भैया, देखिए फटाफट लिखते हैं, आप लोग करेंगे, फिर उसके बाद हम स्याही भर लें थोड़ा सा। करिए करिए करिए, सारे प्रैक्टिस एकदम चाप कर करिए भाई, अच्छे से दबा कर। log 10 बेस 1 का मान बताइए, देख लेते हैं कौन से बता पाता है। अगला प्रश्न, लाभांश शेयर का मूल्य बताइए। लाभांश क्या होता है, आपसे पूछ लिया लाभांश क्या होता है, बता दोगे लाभांश क्या होता है भाई? बताया गया ना, जो बचा हुआ होगा पैसा वही बांट लेंगे आपस में। पहले मेंटेनेंस पे जो अपना शेयर लगाए रहेंगे शेयर ले लेंगे, प्लस मेंटेनेंस का खर्चा निकाल लेंगे, जो मशीन वगैरह होगा सारा मेंटेनेंस कर लेंगे, उसका पैसा निकालने के बाद जो बच जाता है वही लाभांश होता है। अगला प्रश्न देखिए, समुच्चय भैया ए बराबर दिया है, इसको छोड़ते हैं, आप लोग लगा के दिखाएंगे। 2 3 5 7 9 11 9 11 13 यह हो गया। और बी बराबर दिया है आपको 1 5 9 13 17 21 दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है? ए यूनियन बी पूछ रहा है, भैया बता देना, इसको छोड़ते हैं होमवर्क के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न 9वें नंबर का देखिएगा, 9a का स्क्वायर माइनस में 24a प्लस में 18a क्यूब, प्लस में 18a क्यूब को भाग देना है, इस पूरे को भाग देना है किससे भाई? 3a से देना है। बस आराम से कर सकते हैं, सब में कॉमन ले लीजिए। 3a देखिए इसमें भी है, 3a इसमें भी है, 3a इसमें भी है, ध्यान से कॉमन लेंगे, ध्यान से, यानी कि ध्यान से याद करना। आप सही बोल रहे हैं, जो माइनस का प्लस करके आए हो ना, प्लस का माइनस, आप सही बोल रहे हैं भाई, इसको ध्यान देना है अब आप। ठीक है ना, 9वां हो गया। फिर 10वां देखिएगा, 2 घंटे 15 मिनट 2 घंटे 15 मिनट 45 सेकेंड, 2 घंटे 15 मिनट 45, अच्छा 2 घंटे 15 मिनट का 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए। 45 मिनट से अनुपात क्या होगा? बहुत सिंपल है, आराम से करेंगे। 11 नंबर देखिएगा, यह देखिए बहुत सही, ऐसे ही प्रश्न अभी हमने कराया है, यह वाला प्रश्न फिर से पूछ लिया भाई, वही प्रश्न सेम है, सेम टू सेम वही प्रश्न पूछा गया है, आपको इसका जवाब देना है। ठीक है भाई, देखिए अब यहाँ पर इस बार क्या किया है, यह वाला नहीं दिया है, लेकिन यह वाला आपसे यह दिया है, यह बोला कितना है 40 डिग्री है, और यह ओ है आपका। ठीक है ना, आपसे बोला BOC, हाँ, अच्छा BOC 40 डिग्री, BOC नहीं, यहाँ पर OBC रहना चाहिए, पेपर में भी गलत दे दिया है, OBC होना चाहिए, OBC यानी B की वैल्यू दिया है ना, तो OBC कितना है 40 डिग्री है। आपसे पूछ रहा है BAC बताइए, BAC बताइए, BAC क्या होगा, मतलब BAC यह पूछ रहा है। बहुत आसान प्रश्न है, फटाफट छापो। पहले हम इधर वाला दोनों आप करेंगे, log 1 इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 0 होती है। याद रखना क्यों 0 होता है, जैसे बात करें अगर 1 के पावर 0 है, या फिर यह देख लीजिए 10 के पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगा कि नहीं आएगा भाई? 10 के पावर 0 की वैल्यू 1, 10 बेस होता है, तो आप क्या करेंगे log 10, ये 1 इधर आता है या 0 इधर जाता है, यानी कि जब भी 1 यहाँ पे लिखा रहे और यहाँ पे कोई वैल्यू रहे, हमको नहीं मतलब है, बेस में 1 रहे तो हमेशा वैल्यू 0 आता है, लेकिन जब दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी कि log 10 log a इस तरह बराबर हो जाए, बेस भी और log भी, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए यह आप करेंगे, नीचे वाला जो सेट का था यह वाला हम बताते हैं। यह वाला देखिएगा 9a का स्क्वायर माइनस में 24a प्लस में 18a क्यूब बटे में 3a है, तो सब में से 3 देखिए कॉमन हो रहा है, तो 3 सब में से कॉमन करिए, सब में देखिए a भी है, a भी कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचा? 3 3 9, यहाँ पे 3a बचेगा भैया, 3a बचेगा ना। ध्यान से भाई, माइनस प्लस में गलती किए है ना, डांट पड़ी है ना, और हमारे ऊपर भी गुस्सा हुए हो आप, तो भैया याद रखना, अब यहाँ पर आपकी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, माइनस प्लस में गलती नहीं। 3 8 24 माइनस 8, यहाँ पर देखिए प्लस 3 6 18 a स्क्वायर, यहाँ पर 3a, तो 3a से कैंसिल, यही राइट आंसर है। 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए। 2 घंटे को मिनट में बदलेंगे, 2 घंटे को मिनट में, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 2 घंटा बराबर 60, यानी 60 गुणे 2 और प्लस 15 मिनट जोड़ दीजिए, इस पूरे का अनुपात 45 मिनट से बताना है। हो गया 60 दूना 120 और प्लस 15, 120 प्लस 15 बटे के 45, 120 प्लस 15 कर लीजिए, कितना होगा? 135, 135 बटे के 45, काट लीजिए, 5 से कट रहा है,
5 दूनी 10, 5 छत्तीस, 5 सत्ते 35, 5 9 45, 9 एकम 9 27, यानी 3/1 का अनुपात हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यह वाला यहाँ पे 40 डिग्री है, तो यह बताना भैया, यह हम बता देंगे कितना आएगा, बताए 50 आएगा। यही पूछ रहा है 50, तो ये 50 आएगा, लेकिन आपको ऐसे नहीं निकालना है। यह वाला बराबर होगा दूरी, यानी कि OB बराबर OC, दोनों रेडियस हैं, तो दोनों का एंगल भी बराबर, एंगल 40 बराबर एंगल 40, ठीक है, यानी कि एंगल B बराबर एंगल C। जब एंगल B एंगल C बराबर है और एंगल O हमको दिया है, तो एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल C, यानी त्रिभुज OBC बराबर 180 डिग्री, यह भी 180 डिग्री होगा। तो एंगल O हमको निकालना है पहले, तब जाके यह निकल पाएगा। तो एंगल B प्लस एंगल C, 40 प्लस 40 80 बराबर 180, यानी एंगल O बराबर 100 डिग्री। जब एंगल O बराबर 100 डिग्री है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भाई, तो यह वाला 100 डिग्री आ गया। तो आपको पता है कि जो भी एंगल A होता है वो हमेशा एंगल O/2 होता है, यानी कि सरकमफ्रेंस पे बना हुआ कोण सेंटर का आधा होता है, या फिर सेंटर पर बना हुआ कोण सरकमफ्रेंस का 2 गुना होता है। कह सकते हो ना, इधर आ जाएगा तो सरकमफ्रेंस पे बना हुआ कोण 2 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा इसका। तो यानी कि यहाँ पे 100 डिग्री है, 100/2 कर दीजिए, 100/2 यानी कि 50 डिग्री आ जाएगा, या 50 डिग्री होगा। बताओ आया कि नहीं आया? ऐसे ही लगाते हैं प्रश्नों को बहुत ही आनंद के साथ। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं साथियों, आ जाओ, धुआं करते हैं पूरा आज, जो भी हो धुआं। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न पे आ गए हम लोग। देखिए कितना है, अब जो हमने कराया है उसी के आधार पे हम आपको देते हैं। देखिए भाई, सांख्यिकी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, कब आया था, ये सब क्या है, एक गोले का व्यास है ना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, यह तो हम अभी करा देते हैं इसको भी। पहले रुक जाइए, पहले अब ऐसे प्रश्न कर लेते हैं जो आपको अभी हमने कराया है। देखिए यह दिया गया है एंगल APB बराबर कितना दिया है, 65 डिग्री। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एंगल AOB बराबर पूछ रहा है, तो बता दीजिए फटाफट। देखिए भाई, इस प्रकार से एंगल बनाया हुआ है, इस प्रकार से ऐसे बनाया हुआ है, और यहाँ पर यह वाला O है, यह O है, और आपको यह दिया है 65 डिग्री, यानी कि यह हमारा P है, यह A है, यह B है। आपसे पूछ रहा है यह वाला एंगल, तो भैया 65 का 2 गुना, 65 का 2 गुना 130 हो गया। अब एक प्रश्न और करिए, इस वाले प्रश्न को कोई चकपकाएगा नहीं, यह प्रश्न हमने बहुत अच्छे से कराया है महामैराथन में। देखिए भाई, इस प्रकार के ऐसे बनेंगे, यानी कि यह वाला O दिया है, यह A दिया है, यह हमारा D दिया है, यह B दिया है, यह वाला एंगल हमसे पूछ रहा है, और यह वाला दिया है 80 डिग्री। अब बच्चे सोचेंगे हमारा चक्री चतुर्भुज है। भाई चक्री चतुर्भुज का मतलब होता है कि ऐसे बना होना चाहिए, यह वाला हमारा सरकमफ्रेंस पे होना चाहिए चारों का चारों। अब बच्चे सोचेंगे 80 है तो इसके सामने 100 डिग्री, गया भैंस पानी में चली गई, भैंस पानी में गई। अब देखो पानी में जाती है भैंस क्यों, क्योंकि भैंस काली काली होती है ना। गाय कभी देखो पानी में जाकर बैठ जाए, गाय वाला मारने लगता है, बहुत कम जाती है। भैंस के अंदर बहुत गर्मी होती है, उस वजह से जल्दी जल्दी पानी में घुस जाएगी। तो आपको जल्दी जल्दी में पानी में नहीं घुसना है, आपको आराम से पहले देखना है, पानी की गहराई देखनी है, फिर उसके बाद जाना है पानी में। देखो ये चक्री चतुर्भुज नहीं है, पहले यह सोच लेना चक्री चतुर्भुज ऐसा बनता है। आपको चक्री चतुर्भुज बना लेना है, यहाँ से ऐसे करेंगे, बन गया चक्री चतुर्भुज। अब देखना, अगर हम लोग बीच वाला ये मिटा दें, इरेज कर दें, तो ऐसा दिखेगा कुछ, ऐसा दिखेगा कुछ। अब यही एंगल से पूछ रहा है D, या A है या B है, इसको हमने मान लिया P, कोई इस बिंदु को मान लीजिए P, समझ रहे हो कि नहीं। अब जब यह 80 है तो इसका ही आधा तो यह होता है, यानी कि एंगल O बराबर क्या होगा, एंगल O बराबर होगा, या फिर एंगल P बराबर क्या होगा, एंगल O/2, यही होगा। एंगल P बराबर होगा 80/2, यानी कि 40 डिग्री, यानी कि यह वाला एंगल कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा। अब हमने बताया भैया जब यह 40 आ गया तो इसके आमने सामने का 180 होगा, यानी 40 + B, यानी एंगल P प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। एंगल P के वैल्यू 40 डिग्री दिया है, प्लस में एंगल B बराबर 180 डिग्री, तो एंगल B बराबर कितना आ जाएगा, 180 - 40 यानी 140 डिग्री, यानी ये वाला एंगल कितना आ गया है, 140 डिग्री। इस तरह निकालते हैं, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं और आप सभी को बिल्कुल चौकन्ना रहना है साथियों। इस वजह से हम बहुत सारे टाइप्स के प्रश्न लाए हैं यहाँ पर सब कराने के लिए। यह सब छपेगा, सब के सब छपेंगे, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बोल रहा है आपको इस तरह से दे दिया है कोई रेखा चित्र बनाकर, एक यह रेखा बताइए क्या है, और इसके बाद यह सेंटर से गया है, बताइए यह क्या है। इसके बाद भैया यह इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, बताओ यह क्या है। इसके बाद एक यहाँ से जा रहा है, यह बताओ क्या है। तो इसका नाम दिया है PQ, इसका नाम दे दिया AB, यह O दे दिया है, D दे दिया है, इसका नाम X और Y दिया है। बताओ, देखिए जो
वही है वो जीवा है। किसी भी वृत्त का सबसे बड़ा जीवा उसका क्या होता है, उसका व्यास होता है। किसी भी वृत्त का सबसे बड़ा जीवा उस वृत्त का व्यास होता है, याद रखना है आपको। यह हमारा रेडियस है, याद रखेंगे इस वृत्त का। यह इस वृत्त का छेदक रेखा है, ए बी क्या है, छेदक रेखा है। छेदक देख लो भाई, छेदक कैसे रहेगा। और यह क्या है, जीवा है, जीवा मात्रा देख लेना। यह क्या है, रेडियस है, रेडियस मतलब त्रिज्या, देख लेना मात्रा। और ये पूरा बढ़ा दिए तो व्यास हो गया, व्यास हो गया। व्यास एक प्रकार से जीवा होता है, किसी वृत्त का व्यास सबसे बड़ा जीवा होता है। यह क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। अगर इसी जगह से टेंजेंट डाल दें तो यह 90 डिग्री बनाता है, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए अगले पृष्ठ पे आ जाते हैं। फटाफट छापना, फटाफट साथी करना है आपको। अगला पृष्ठ देखना है। अर्धवृत्त पर स्थित कोण का मान कितना होता है, किसी भी अर्धवृत्त पर स्थित कोण का मान हमेशा 90 डिग्री होता है। log 10 ये कर लेंगे भाई, log वाला। एक बेलनाकार, बेलने का सबका हम फार्मूला बता देते हैं, फटाफट नोट करना। पहले देख लें समय कितना हो रहा है, अभी बहुत पर्याप्त समय है, सबका फार्मूला देख लेते हैं। देखिए 3D का सबसे पहले, यह घन है, यह क्या है, घन है, यह घन है, क्या भाई, घन है। घन में चारों मतलब ये 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक में सारे फलक बराबर बराबर होते हैं, नाप बराबर होता है, इसलिए से 6a² हो जाएगा इसका एरिया। इस घन का वॉल्यूम कितना होता है, v बराबर होता है a गुणे a मतलब भुजा a क्यूब हो जाएगा, ये इसका घन का वॉल्यूम होता है। इस घन में सबसे बड़ी छड़ कौन सी रखी जाएगी, तो बता देंगे इस कोने से मिलाकर इस कोने, यानी कि सबसे बड़ी छड़ यानी कि डायामीटर, डायगोनल कितना हो जाएगा, a² प्लस a² प्लस a², यानी कि इसको जब तोड़ेंगे तो रूट में 3 × a आ जाएगा। यह इतना पूछेगा इससे, बस और कुछ नहीं पूछेगा। घनाभ, घनाभ में 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, याद रखिए। इसमें भी 6 फलक होते हैं, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ अलग अलग होता है। लंबाई को l मान लिया, चौड़ाई को b मान लिया और ऊंचाई को h मान लिया गया। इसका संपूर्ण पृष्ठ का एरिया क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का एरिया क्या होता है, याद रखेंगे क्या होता है, 2 गुणे l × b प्लस b × h प्लस h × l, याद रखना है। वॉल्यूम क्या होता है, l b h होता है, याद रखना है आपको। और इसमें सबसे बड़ी छड़ कौन सी रखी जाएगी, यानी कि सबसे बड़ी छड़ की लंबाई बता देंगे रूट में l² प्लस b² प्लस h², यह फार्मूला होता है, नोट कर लेंगे, ठीक है भाई। अब इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है आपसे कि मान लीजिए कोई घनाकार या फिर घनाकार रूम है, उसको हमको सीलिंग और फर्श को छोड़ के सबको पेंट करना है, मतलब चारों दीवारों पे पेंट करने का क्षेत्रफल बता दो, तो आपको दे देगा। आप कैसे निकालेंगे भाई, चारों दीवारों में हाइट तो है ही, और एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, गुणे 2, क्योंकि 4 दीवार हैं तो गुणे 2 हो गया। इसमें से h कॉमन कर लेंगे तो बचेगा l प्लस b, यह राइट आंसर होगा आपका, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं सर्कल, मतलब गोले पे आ जाते हैं। गोला देखिएगा, गोला, गोला से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं साथी, नोट कर लेंगे। गोला, ये गोला है, गुम्बाड़ा, गुम्बाड़ा भाई, समझ रहे हो ना। देखो गोला, इस गोले की अगर हम पूछा जाए, इस गोले का आपको बताना है क्या, एरिया बताना है। संपूर्ण पृष्ठ गोले का एरिया होता है 4πr²। क्यों भाई, क्योंकि इसमें 4 गोले हैं, एक नीचे एक ऊपर, आजू बाजू, ऊपर नीचे आजू बाजू, यानी कि 4 गोले, यानी कि 4πr²। अगर इसमें देखेंगे साथी कि वॉल्यूम कितना होगा गोले का, तो बता देंगे 4/3 πr³। अब वह समय नहीं है कि हम डेरिवेशन करके आपको दिखाएं, ठीक है, बस याद कर लो। गोले के बाद अर्धगोले की बात कर लेते हैं। अर्धगोला है, बाउल है, इसमें देखेंगे यह प्रकार, यह भी गोला है और यहाँ पर एक गोला आगे पीछे से है। इसका एरिया होता है 3πr², क्योंकि इसमें 3 गोला है, एक ऊपर से भी है। अगर इस गोले का हम पूछ लें आपसे भैया वॉल्यूम बताइए, तो आप इसका आधा कर देंगे, यानी 2/3 πr³ कर देंगे, ये हो जाता है। बस इतना याद कर लो, बहुत है गोले में, ये इसको याद करना। मान लीजिए कोई गोला है, ये सर्कल है, अभी सर्कल पे आते हैं। पहले आ जाते हैं सिलेंडर पर। यह सिलेंडर है आपका, यह सिलेंडर है, यह कोण है, यह शंकु है। इस शंकु में याद रखें कि यह गोले दोनों जो बराबर हैं, इस गोले का एरिया πr², इस गोले का एरिया πr², इस गोले का भी एरिया πr², ठीक है ना। पूछा जाता है इस गोले, इस सिलेंडर का वॉल्यूम बताइए, तो इस गोले, इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देख लीजिए पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन बराबर होगा πr²h। हमने क्यों बताया πr²h, क्योंकि इसकी हाइट तो h है और गोले का एरिया इतना है। किसी भी प्रिज्म का अगर वॉल्यूम निकालना होता है तो नीचे यानी सरफेस का एरिया इंटू हाइट कर देते हैं। तो सरफेस का एरिया क्या है, πr² इंटू हाइट कर दिया तो आ गया वॉल्यूम, इस प्रकार से, ठीक है। किसी भी एवरीथिंग, मतलब कोई भी आपका ऑब्जेक्ट हो 3D, उसमें सरफेस का एरिया पता हो, हाइट से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका वॉल्यूम। इसके बाद साथ ही आपको पता है कि एरिया पहले पूछा जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का एरिया, फिर पूछा जाएगा कर्व, यानी कि आपका लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो जाता है, कर्व सरफेस एरिया से बोलते हैं जी, CSA, यानी कि क्या बोलते हैं इंग्लिश में, याद है भाई लिख लो, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया,
कर्व सरफेस एरिया मतलब इस चारों तरफ का एरिया भाई, यह वाला, इसे क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का एरिया। यह होता है TS से, टोटल सरफेस एरिया इसे बोलते हैं ना। लेकिन CS से बोलेगा तो चारों तरफ का एरिया का मतलब यह पाई आर, 2 पाई आर या 2 पाई आर प्लस हाइट, यानी कि 2 पाई आर एच हो गया, 2 पाई आर एच हो गया यह CS से, यानी कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच। लेकिन आपसे टोटल सरफेस एरिया की जब भी बात करेगा साथी, टोटल सरफेस एरिया मतलब हो गया कर्व सरफेस एरिया प्लस इन दोनों जो आपके गोले हैं उसका भी एडिशन। तो 2 पाई आर एच तो इसमें रहेगा ही रहेगा, प्लस यह पाई आर स्क्वायर, यह पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कितना होगा, 2 पाई आर कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का एरिया H प्लस आर, यह पूरा का पूरा संपूर्ण पृष्ठ का एरिया होगा सिलेंडर का। बता दो क्या नहीं आ रहा है समझ में, सब आएगा समझ में, पढ़ते चलो मेरे लालों। चलो आगे आ जाते हैं इसका। अब इस शंकु देखेंगे, शंकु और बेलन के आयतन में अनुपात बता देते हैं। बेलन का आयतन क्या था भैया, बेलन का यहाँ बेल लिख देते हैं, बेलन का आयतन था पाई आर स्क्वायर एच। उसी बेलन का 3 भाग है, यानी कि जो शंकु का यहाँ पे कोण लिख देते हैं, कोण, शंकु का जो आयतन होगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच था, शंकु का जो आयतन होगा भाई वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि इन दोनों को काट देंगे तो 3/1 का अनुपात आ जाएगा, यानी शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यह तो हाइट है और यह हमारा लेटरल हाइट है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई है L। तो इसमें पूछा जाएगा इसके संपूर्ण पृष्ठ का या फिर कर्व सरफेस एरिया बताइए, CS से बताइए। तो आप कर देंगे भाई CS से का मतलब हो गया कर्व, यह पाई आर इंटू एल, यानी पाई आर इंटू एल हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। इस कर्व सरफेस एरिया को जोड़ देंगे इस पाई आर स्क्वायर में तो निकल के आ जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि TS से, टोटल सरफेस एरिया, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, जोड़ दीजिए, पाई आर कॉमन कर लीजिए, आर प्लस एल, यह हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का एरिया। लेकिन साथ ही इसमें आपको H दिया रहता है या R दिया रहता है तो पूछ लेता है L बताइए। तो L हमारा ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने कर्ण है और यह हमारा एक लंब है, एक आधार है, तो L का स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, यह हो जाता है हमारा राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए अब प्रश्न पे आ जाते हैं फटाफट। चले प्रश्न पे आ जाएं, चलिए फटाफट करिए। तो एक बेलनाकार ठोस का अर्ध व्यास, ध्यान समझिएगा भाई, अच्छे प्रश्न हैं। एक बेलनाकार ठोस का अर्ध व्यास, सारे टाइप के प्रश्न करेंगे, याद रखना साथी। अर्ध व्यास, एक बेलनाकार ठोस का अर्ध व्यास 1 सेंटीमीटर, कितना, 1 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। उसमें से 0.1 सेंटीमीटर अर्ध व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? उसमें से 0.1 सेंटीमीटर अर्ध व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? फटाफट बको। ठीक है भाई, अगला प्रश्न। एक बेलनाकार खंभा 7 मीटर ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचा है, जिसका व्यास कितना है भाई, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। तो उसका आयतन बताइए, आयतन बताइए फटाफट, आयतन बकिए इसका। एक और प्रश्न लिखिए। एक घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। इस प्रकार के दो घनों को मिलाकर बनी आकृति का संपूर्ण क्षेत्रफल बताइए। इस प्रकार के दो घनों को मिलाकर बनी आकृति का संपूर्ण पृष्ठ बताइए। आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल क्या होगा। अगला प्रश्न लिखिए। एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का कोर होगा। एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, 27 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का कोर बताइए। कोर क्या होगा, फटाफट बकिए।
देखिए, एक बेलनाकार ठोस का अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर तथा h बराबर अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। अर्धव्यास का मतलब कि भैया व्यास का आधा मतलब त्रिज्या ही तो होता है। एक बेलना बनाइए, वही जो मम्मी रोटी बनाती हैं, बेलना बन गया भाई। अर्धव्यास का मतलब रेडियस बराबर कितना दिया है, r बराबर कितना दिया है आपको, 1 सेंटीमीटर दिया है। h बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। उसमें से 0.1 सेंटीमीटर का अर्धव्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, आराम से निकाल सकते हैं। इसका वॉल्यूम बताइए। पहले बड़े वाले का वॉल्यूम v बराबर कितना होगा, पाई r स्क्वायर h। छोटे वाले का वॉल्यूम इसको हम बड़ा मान लेते हैं और छोटे वाले को हम स्मॉल v देख लेते हैं, यानी इसको v1 इसको v2 कर लीजिए। इस छोटा वाला v देखना है 0.1 सेंटीमीटर अर्धव्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। ऊंचाई तो वही रहेगा ना, ऊंचाई तो कम थोड़े होगा, ऊंचाई वही रहेगा, ऊंचाई सेम रहेगा। इसका मतलब साफ साफ ये बोला जा रहा है साथी, यानी कि ऊंचाई हमारा h1 h तो दोनों में समान रहेगा, लेकिन r बदल गया, 0.1 सेंटीमीटर हो गया इस बार। तो बस रख दीजिए इसमें। देखिए पाई r स्क्वायर h, पाई r1 यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे r2, h2 कर लीजिए, यहाँ पे h1 कर लीजिए, बस हो गया। देखिए पाई से पाई चला गया, r1 की वैल्यू कितनी है, r1 यह है, r2 यह है। r1 की वैल्यू कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तो 1 हो गया गुणे 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर गुणे h की वैल्यू कितनी, h1 का 4 है, तो 4 हो गया। नीचे बटे कर लीजिए। r2 की वैल्यू 0.1 है। देखिए सेंटीमीटर में दोनों है, यह भी सेंटीमीटर में, यह दोनों भी सेंटीमीटर में है, इस वजह से ध्यान रखना है। 0.1 का स्क्वायर हो गया गुणे 4, भाई 4 नीचे ऊपर दोनों समान है, तो h काटो। यहाँ 0.1 का स्क्वायर कितना होगा, 0.1 का स्क्वायर 0.01 होगा। भैया गलती किए थे आप इस बार, पता है गुणा हम आपको जब दिए थे, जब आप आपको पेपर सॉल्व करने के लिए दिए थे सेकंड सेमेस्टर का, तो आपने गुणा किया था गलत, पॉइंट गलत जगह लगाया था। यह आपको ध्यान रखना थोड़ा सा भैया मित्र, हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे उम्र भर के साथी, अरे हम सफ़र समझ। और कुछ बोलते हैं, चलो ज़िंदगी बोल देते हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना, इस पर गलत नहीं करना है, ठीक है ना। यानी 0.1 का स्क्वायर का मतलब यहाँ पे जो ऊपर 1 है, यहाँ पर हम कर देते हैं इसको, यहाँ पर इरेज कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर है 1, और नीचे क्या है 0.1 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया 0.01। अब देख रहे हैं ऊपर नीचे पॉइंट हम है, मतलब यहाँ पे 100 से गुणा कर दें और यहाँ पे 100 से गुणा कर दें, तो ये वाला 1 बना देगा, लेकिन यहाँ पे 100 बचेगा, तो राइट आंसर 100 आएगा। मतलब कि 0.1 का 100 गोली मिलकर इतना बड़ा बनाएगा, 1 सेंटीमीटर वाला बनाएगा। यह चीज़ें 100 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। यह वाला प्रश्न देखिएगा, यह वाला प्रश्न देखिएगा। एक बेलनाकार खंभा 7 मीटर ऊंचा है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन बताइए। तो किसी भी बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h होता है। अब यहाँ पर r की वैल्यू कितना दिया है भाई, खंभा 7 सेंटीमीटर ऊंचा है, यानी h की वैल्यू 7 दिया है, और जिसका व्यास 12 है, तो यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। रख दीजिए इसमें पाई का मतलब 22/7, 22/7। r की वैल्यू कितना है, 6 है, 6 गुणे 6 कर लीजिए। h की वैल्यू कितना है, 7 है, तो 7 कर लेंगे, काट लीजिए, 7 से 7 चला गया। यहाँ देखेंगे इसको 11 गुणे 2 कर सकते हैं हम, 11 गुणे 2 इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि 11 का गुणा करना आसानी है। 6 का 36 दूना 72, तो 6 का 36 दूना 72, यानी 11 गुणे 72 हम कर सकते हैं। अब हमको 11 से गुणा करना आसान होता है क्योंकि हम क्या करते हैं, 7 यहाँ लिखते हैं, इस 2 को यहाँ लिखते हैं, 7 दूना लिखते हैं, 729 हमारा राइट आंसर है। 792 कर लीजिए गुणा, 11 दूनी 22 को 2 हाथ में आया 2, 11 सते 77 और 2 79, ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न। भाई आप लोग ट्रिक मत अपनाइए अभी बस जैसे गुणा हो रहा है वैसे गुणा करिए। एक घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है, इस प्रकार के 2 घनों को मिलाकर घन की आकृति बताई गई। देखिए 1 सेंटीमीटर का घन यहाँ पे बना था ऐसे, एक और इसमें लाके सटा दिया गया इस प्रकार से, इसको लाकर ऐसे एक और सटा दिया गया इसी में, तो यह बन गया इस प्रकार के घन। मतलब इसको हाफ कर देंगे तो यह 1 1 1 1 और इधर 1 बढ़ गया, यानी कि इस बार लंबाई जो है कितना हो गया, 2 हो गया, ऊंचाई 1, ब्रेथ 1। गुणा कर दीजिए, क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस में ब्रेथ इंटू हाइट प्लस में हाइट इंटू लेंथ, गुणे 2 कर देते हैं। तो सबकी वैल्यू 1 है लेकिन लेंथ 2 है, जहाँ जहाँ लेंथ आया वहाँ 2 रख दीजिए। 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 2 कर दीजिए। 2 एकम 2, 1 2 प्लस 1 प्लस 2, 2 दूनी 4, 1 5, 5 का गुणा 2 से कर देंगे तो 5 दूना 10 आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का कोर बताइए भाई। किसी भी घन का कोर होता है ए क्यूब बराबर घन का क्यूब हो गया 27, तो ए बराबर कितना होगा, घन में 27, यानी कि 3 आपका राइट आंसर होगा। 3 सेंटीमीटर लिखना नहीं भूलेंगे भाई। भाई कितने प्रश्न हो गए बताओ तो, भाई बता दो, 2 घंटे ही चलेगा। हिम्मत हार रहे हैं ना, हिम्मत नहीं हारेंगे भाई, कहोगे तो कल भी लगा देंगे एक,
है ना। बस आप कह तो दो, बस हमारे पास अगर इस पर आप 2-3 हज़ार व्यूज़ ला देते हैं तो कल भी समझना एक है। अच्छा बहुलक बताना फटाफट। तो 30, 31, 37, 30, 35, 13, 13, 13, 30 और 30। बहुलक बता दो फटाफट क्या होगा। देखिए 30 कई बार आया तो 30 इसका राइट आंसर होगा। माध्यिका बताइए तो 8, 12, 9, 13, 15 का माध्यिका बताइए। माध्यिका मतलब समझ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, तो पहले इसको क्रम से लगा लो। तो 8, उसके बाद क्या है 9, बढ़ते हुए क्रम में, फिर 12, फिर 13, फिर 15, 1, 2, 3, 4, 5 विषम में है। तो विषम वाला फार्मूला होता है n/2 प्लस बटे 2, है ना, n+1/2। कितनी संख्या है 3 2 5, तो 5/1/2, 5 1 6, 6/2, यानी कि तीनवां पद इसका राइट आंसर होगा। 1 2 3 12 राइट आंसर होगा भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, x⁻⁻4 बटे में x⁻⁻7 का आंसर बताइए, फटाफट बताइए। x⁻⁻4 है, x⁻�7 है, ऊपर नीचे है, दोनों माइनस है, तो इसको ऊपर नीचे कर लीजिए। 7 ऊपर कर लीजिए, 4 को नीचे कर लीजिए, दोनों प्लस में हो जाएंगे। यानी x⁻7 ऊपर चला गया, x⁻4 नीचे आ गया, दोनों प्लस में हो गए। काट लीजिए, x⁻3 राइट आंसर होगा। प्रश्न करिए भाई, और प्रश्न करिए, फटाफट करिए। x² - 4 में x+2 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए पहले आप जान जाइए a+b का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, a² + b² - 2ab। a² - b² बराबर कितना होता है, a - b इंटू a+b होता है। a+b का होल क्यूब बराबर कितना होता है, a³ + b³ + 3ab इंटू a+b होता है। a - b का होल क्यूब कितना होता है, a³ + b³ + 3ab, माइनस, सब माइनस रहेगा, माइनस माइनस a - b, ठीक है। ये लिख लीजिए फटाफट। अब लिखिएगा और a³ + b³ बराबर कितना होता है, तो a + b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² - ab। a³ - b³ बराबर कितना होता है, एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² प्लस में ab होता है। छाप लीजिए। a + b + c का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, a² + b² + c² + 2ab bc + ca होता है। छाप लो, छापो। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए भाई। देखिए इसको, x² - 4 मतलब कि x² - 2 का स्क्वायर बटे का x+2 इंटू x+2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बता दो। यहाँ स्क्वायर है, x - 2 का स्क्वायर मतलब x - 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x+2 बटे के x+2 इंटू x+2। काट लीजिए, कितना आ जाएगा, x - 2 अपान में x+2, यही राइट आंसर होगा। चलिए भाई बता दो, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई। चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। बैंकों के बैंक के नाम से किसे जानते हैं भाई, आरबीआई को जानते हैं। 4/7 × 4/7 × 4/7 का मतलब हो गया 4/7 के पावर 3 निकाल लेंगे, ठीक है भाई, निकल जाएगा, बता दो, निकल जाएगा भाई। एक 6 किताबों का मूल्य, यदि 6 किताबों का मूल्य 24 रुपये है, 7 किताबों का मूल्य कितना होगा। यदि 6 किताब का मूल्य 24 रुपया है, 6 किताब का मूल्य 24 रुपया है, तो 7 का पूछ रहा है भाई कितना होगा। तो पहले एक का निकाल लीजिए, एक किताब का मूल्य कितना होगा, 24/6, 6 चौके 24, 4 आ गया, तो 7 किताब का मूल्य 7 × 4 मतलब 28 रुपया। बता दोगे ना भैया, बता देना है, गलत नहीं करना है दोस्तों, एकदम मस्त तरीके से करना है। चलिए प्रश्न बताइए। और a के पावर 7 × a के पावर -9 का आंसर बताइए, फटाफट छापिए, इसको छापिए। a³ - b³ बटे में a² + ab प्लस में b², इसकी वैल्यू बताइए फटाफट। अगला प्रश्न देखिए, समुच्चय वाला हो जाएगा भाई, हो जाना चाहिए। अगले प्रश्न MCQ चल रहा है थोड़ा सा, जिसमें हम देख लें कौन सा कठिन है, उसको करा देते हैं। 6 कलम का मूल्य 24 रुपये है, 10 कलम का मूल्य बताइए भाई, यही प्रश्न है। 6 का 24, तो 1 का 6 चौके 4, तो 10 का 40 रुपये, ठीक है। चलो फटाफट चलो मेरे दोस्तों। देखिए एक प्रश्न करिए फटाफट। CISI से आपको नहीं आ रहा है ना, CISI देखिए जितना करा देंगे बस उसी में से आएगा भाई। 100% की एक वस्तु 125 रुपये के भाव से बिकती है। 125 रुपये के भाव से बिकती है, तो वास्तविक ब्याज की दर बताइए। तो वास्तविक
वास्तविक ब्याज की दर बताइए भाई, फटाफट बताइए। इसको देखिए, a के पावर 7, a के पावर -9, a के पावर 7 यहाँ ऊपर है तो a के पावर 9 नीचे कर दीजिए भाई, हो गया प्लस में हो गया। जब भी माइनस दिखे तो ऊपर नीचे कर देना, प्लस कर देना। यहाँ पे हो जाएगा a के पावर 7, नीचे हो जाएगा a के पावर 7 गुणे a के पावर 2, यह कटेगा एक बेटे a के पावर 2 यानी कि a के पावर -2 राइट आंसर होगा। इसको देखना a³ - b फार्मूला बताया गया अभी आपको, तो a - b एक ब्रैकेट में था, दूसरे ब्रैकेट में था a² प्लस में ab प्लस में b का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा a² प्लस ab प्लस में b², यह दोनों इससे कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा a - b आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है भाई। इस प्रश्न को देखिए, 100% की एक वस्तु 125 रुपये में बेची जाती है। जब 100% बराबर है 125 के, तो वास्तविक ब्याज बताइए भाई। वास्तविक ब्याज यानी कि 100 रुपये, 100% की एक वस्तु है, 100 रुपये का मान लेते हैं, जो 125 में बेची जाती है। जब 125 में बेची जाती है तो 25 रुपये का मुनाफा हुआ, 25/100 कर लीजिए, पूरे 100 कर लीजिए। वास्तविक दर कितना हो गया, 25% हो गया, 25% वास्तविक दर है। चलिए, फर्मों के खाते कहलाते हैं, जो फर्म के खाते होते हैं उसे क्या कहते हैं, चालू खाते कहते हैं। जो फर्म, जैसे आप चालू खाता है 10 रुपये 5 रुपये हमेशा जमा करते रहो, तो जैसे कि सहारा वाला हो गया, अब सहारा वाला रफू चक्कर हो गया, समझ रहे हो, सहारा वाले का कहानी खत्म हो गया। सहारा वाला जो सहारा का पैसा जमा होता था, एस सुब्बा राव उसके कंपनी के मालिक हैं, डूब गया ससुरा पैसा। बैंक लॉकर में रखा सामान की जानकारी होती है। बैंक लॉकर में रखा हुआ सामान की जानकारी सिर्फ लॉकर धारक को होता है। जैसे आप कोई सामान रखते हैं, गोल्ड रखते हैं, तो सिर्फ आपको होगा। ठीक है भाई, यह चीज़ याद रखना है। बचत खाता खोला जा सकता है। बचत खाता किस तरह खोला जाता है, संयुक्त नाम से भी और एक व्यक्ति के नाम से भी खोला जा सकता है। संयुक्त नाम मतलब पति पत्नी, भाई भाई, इस तरह से, ठीक है, और दोनों के नाम से। ठीक है भाई, यह चीज़ रहा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले पे देखते हैं क्या क्या सारी चीज़ें हम आपको फटाफट कराते हैं। देखिए भाई, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। रूट के 8 मतलब क्यूब रूट 8 की वैल्यू बताइए। क्यूब रूट 8 की वैल्यू 2 होती है, बता देंगे। -4 के पावर 3, -4 के पावर 3 देखते हैं कौन बताता है, फटाफट छापो। -4 के पावर में 3, इसका वैल्यू बताओ फटाफट। 0.1 के पावर में, क्योंकि भाई यही आप गलती करते हो और ये प्रश्न आ जाएंगे तो आप गलत करके आओगे, दिक्कत होगा, सबसे बड़ी दिक्कत हमको होगी। इसकी वैल्यू बताइए। 0.1 के पावर में, अच्छे से लिख देते हैं, -4 के पावर में 3। अगला प्रश्न क्या है, माइनस नहीं, 0.1 के पावर में 3, इसकी वैल्यू बताइए। 1/2 के पावर में 3 हो जाएगा। समुच्चय की अवधारणा सर्वप्रथम किस गणितज्ञ ने दिया था? समुच्चय की अवधारणा जॉर्ज कैंटर ने दिया था, याद रखना भाई। समुच्चय के प्रकार बताइए भाई, समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं? सीमित समुच्चय होता है, एकल समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय होता है, सीमित असीमित। सीमित का मतलब जो जिसका दायरा लिमिट हो, जिसका लिमिट हो वही, जिसका लिमिट ही नहीं है वो असीमित होगा। हाँ, समुच्चय हो जाएगा। इसको करिए फटाफट, तो करिए करिए करिए। चलिए 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 भाई, अभी हमारे पास समय है तो हम और चीज़ों को खींचने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, हाँ देखिए भाई, साधारण ब्याज का सूत्र बताइए, बता देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र बताएंगे, बता देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन और मिश्र धन में संबंध बताइए। मिश्र धन बराबर क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज प्लस में मूलधन, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, बात बराबर है। रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? रूपांतरण वह समयावधि है जिसके लिए प्रत्येक ब्याज को मूलधन में जोड़कर नवीन मूलधन बनाया जाता है। ठीक है भाई, याद रखेंगे। समुच्चय बता देंगे, समुच्चय में किसी का गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं फटाफट, देखिएगा। ये कर लिए होंगे दोनों, बहुत आसान था। -4 के पावर में 3 का मतलब हो गया -4 गुणे -4 गुणे -4, माइनस 3 बार आया तो माइनस लगा देंगे। 4 × 16 = 64 राइट आंसर। करिए भाई इस प्रश्न को, तो 9a² -24, अच्छा यही तो प्रश्न बताए हैं अभी, यही प्रश्न हमने आपको बताया अभी। और देख लेते हैं इस प्रश्न को, करिए फटाफट। 16:8 संबंध 8:x, करिए करिए भाई, खटाखट करिए। वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है। देखिए, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड दो होते हैं। त्रिज्यखंड का मतलब हो गया त्रिज्या द्वारा घिरा हुआ। अगर वृत्त के चाप द्वारा घिरा हुआ बात करता है, वृत्त के चाप द्वारा मतलब कि इस जीवा और चाप द्वारा घिरे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। और जो त्रिज्या द्वारा घिरा हुआ होता है, सॉरी त्रिज्या है ना, त्रिज्या द्वारा जो घिरा हुआ होता है उसे कहते हैं त्रिज्यखंड। दोनों याद रखेंगे भाई, गलत नहीं करके आना है। माननीय जी, महोदय जी, हम आपसे कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? समझ रहे नहीं आप समझ रही हैं भाई, आपसे ही कहा जा रहा है। कहते हैं ना गांव की भाषा में, उसको लगाइए फटाफट, शेयर जरूर करिएगा भाई। उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करिए भाई। उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए, जैसे एक प्रश्न दिया है 5xy, जो नए टर्म्स हैं हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं भाई,
और जिसको बेसिक क्लास जो नहीं देखे हैं हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं, आपके पास अभी समय है। मैथ में बैक का मतलब ज़िंदगी रद्द, फिर बैक देते रहो, बैक पे बैक, बैक पे बैक। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जितने क्लास हमने दे दिए 20 में से 20 मतलब 20 से प्लस ही आओगे आप। बस देख लो, इसको देख लिए ना, ऐसे ही प्रश्न आपको छपा छपाया मिलेगा। कहोगे सर जी यह क्लास तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया, 18 प्लस आए इसी में से, कहोगे बस 2 से 3 बार देख कर जाना। ऐसे ही प्रश्न लगाने का प्रयास करना। इसमें पूछा है उभयनिष्ठ बताइए, भाई देखो उभयनिष्ठ एक्स वाई, इसमें एक्स क्यों, तो सब में उभयनिष्ठ क्या है भाई, केवल एक्स है, केवल एक्स है। इसको देखिएगा 16/8 कर लीजिए बराबर 8/x कर लीजिए, या फिर हमने बताया था बीच वाले का गुणा बाहर वाले का गुणा, बीच वाले का गुणा करेंगे तो 8 × 8 बराबर 16 × x, तो 8 एकम 8 दूना 16, 2 चौके 8, यानी x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। आप अच्छे से करोगे, ठीक है भाई, आप अच्छे से करेंगे इसको। अगला प्रश्न देखिएगा कहाँ चला गया, यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया, यह भी हो गया, यह भी हो ही गया, यह भी हो गया भाई, यह भी, अच्छा यह भी हो गया, देख लेते हैं कौन सा नहीं हुआ है, यह भी हो गया, यह, अच्छा इसको करना भाई, इसको करिएगा एक्स के पावर में, अच्छा यह भी हो गया है ना, यह भी हो गया, ठीक है, यह भी हो गया, ये भी हो गया भाई, सब हो गया, सारे हो गए भाई, बता दो। इतने थे साथी, अगर महामैराथन मज़ा आया हो तो बहुत अच्छी बात है साथियों। अब एक चीज़ और याद रखना है, आपको CISI में दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो हमने बता दिया CISI वही करिएगा, नहीं तो कहेंगे तो कल एक और महामैराथन लगा देंगे। जिस टॉपिक में दिक्कत है उस टॉपिक को कहिएगा। यह पूरा पेपर था लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी बहुत ही बेस्ट था। यह पूरा जो 1 घंटे 40 मिनट 50 मिनट का क्लास है, ये आप याद रखोगे ज़िंदगी भर के लिए। अब हो सकता है तो शाम को हम 4 या 5 बजने से कंप्यूटर क्लास लगाएंगे, नहीं तो फिर देखा जाएगा, लगाएंगे, अगर बन जाएगा तो लग जाएगा, आप लोग देख सकेंगे उसे। और आप लोग इस सेशन को देखिए, शेयर करिए, आपसे माननीय जी बहुत विनती है। और जो इतने भी 3rd सेमेस्टर के बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई 4th सेमेस्टर के भी क्लास चलाए गए हैं, मैथ के ख़त्म हो गए हैं, मैथ के एक महामैराथन आएंगे अभी, तो आप लोग उसको भी देखना स्टार्ट कर देंगे जैसे ही पेपर हो जाएगा। धन्यवाद।